लू चांग यू, मैंने 15 साल की उम्र में तुमसे शादी की। 10 साल बीत गए, सासू माँ की सेवा की, एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया, लियांगजो से राजधानी तक तुम्हारे साथ रही और अंत में मेरी यह दुर्दशा हुई। आहे, महाराज ने फरमान जारी कर दिया है। मानेर को मेरी दूसरी पत्नी के रूप में नियुक्त किया। आज ही शादी होगी। लू चांग यू, तुमने तो कहा था तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। मैं बहन, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन शाही फरमान की अवहेलना नहीं की जा सकती। क्या तुम चाहती हो कि जनरल फरमान का विरोध करे? मैं 10 महीने गर्भवती रही, मुझे 3 दिन और 3 रात दर्द हुआ। मैंने फेंगेर और येंगेर को जन्म दिया, लेकिन वे मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मैं अनुमति नहीं दूंगा। तुम फिर से आंटी मान को परेशान कर रहे हो, नहीं तो मैं और मेरी बहन तुम्हें नहीं पहचानेंगे। माँ को आंटी मान पसंद नहीं है, यंग एर को भी माँ पसंद नहीं है। हम तुम्हें दूसरी माँ कहेंगे। दूसरी माँ, तुम मुझे स्कूल से लेने आओगी, ठीक है? फिर वे नहीं हंसेंगे कि मेरी एक बदसूरत माँ है। यह मैं बदसूरत माँ तुम्हें नीचे खींच रही हूँ। बहन, बुरा मत मानो, वे अभी छोटे हैं, जानबूझकर नहीं कर रहे। जनरल, शादी के उपहारों की सूची हमारा इंतजार कर रही है कि हम गिने। चलो चले। वेन हे, इस शुभ दिन पर तुम यह रोता हुआ चेहरा किसे दिखा रही हो? इन वर्षों में तुम्हारे चेहरे पर निशान मेरे बेटे को बचाने के लिए लगा है। उसे उपपत्नी रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन बाहर कितने लोग हमारे घर में एक बदसूरत महिला पर हंसते हैं। सासू माँ का मतलब है मैंने उसे बचाया, बल्कि उसे नुकसान पहुँचाया। है ना? तुम अपने आप को क्यों नहीं देखती? कौन सा अच्छा आदमी हर रात तुम्हारे राक्षसी चेहरे को देखना चाहेगा? तुम्हारे इस भूतिया चेहरे के साथ तुम लू चांग यू के लायक नहीं हो। तुम जनरल के घर की मालकिन बनने के लायक नहीं हो। अगर तुम सच में उसकी परवाह करती हो तो तुम्हें तलाक के लिए अर्जी देनी चाहिए। मेरा दिल खून बह रहा है और मेरा चेहरा खराब हो गया है। यह सिर्फ मेरा भ्रम था कि मैं और लू चांग यू एक साथ जीवन बिता सकते हैं। आज से मैं अब जनरल की पत्नी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वेन हे हूँ। मेरी वेन वकी, इस बार तुम्हारी वजह से तुमने मुझे तलाक का मुकदमा जीतने में मदद की, तभी मैं उस कमीने से इतने पैसे पा सकी। मैंने कब किसी कमीने पर दया दिखाई है? उसे एक जोड़ी पतलून छोड़ना दया का संकेत है। पता है कि तुम शानदार हो, जल्दी करो, जाने मत। जल्दी से कार में बैठो। मैंने 8 पुरुष मॉडल बुलाए हैं। आज रात हमारी कुंवारी पार्टी है। मालकिन मर गई। क्या हमें वास्तव में जनरल को नहीं बताना चाहिए? जनरल की शादी के दिन इस बदसूरत औरत ने खुद को मार डाला। वह बस दूसरी मालकिन को चोट पहुंचाना चाहती थी और मेहमानों के सामने जनरल को शर्मिंदा करना चाहती थी। यह कैसे हिल रहा है? भूत, मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ? मैं एक स्वर्ण पदक विजेता तलाक वकील कैसे एक जनरल के घर की बदसूरत पत्नी बन गई? मालकिन, सौभाग्य से तुम अभी भी जीवित हो। स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम। ठीक है, मैंने हजारों मुकदमे लड़े हैं, अभी तक किसी कमीने और रखेल ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। भले ही ये दूसरी पत्नी है, लेकिन आज शादी का पैमाना वास्तव में पहली पत्नी से भी बड़ा है। दूसरी पत्नी एक काउंटी राजकुमारी है। उसके पिता ने युद्ध में जनरल को बचाया। वो पहली पत्नी एक अशिष्ट किसान महिला है। अब घर में एक और सम्राट द्वारा दी गई दूसरी पत्नी है। अब से ये दिन शायद अच्छे नहीं होंगे। यह उसकी कृतघ्नता है। वो कृतघ्न है। वो जनरल को रखेल रखने की अनुमति नहीं देगी। सम्राट, ये जानबूझकर विवाह है, उसे ताना मारने के लिए। समारोह पूरा हुआ। उसे दुल्हन के कक्ष में ले जाओ। रुको, आहे, तुम यहाँ कैसे आई? जनरल की शादी, मैं जनरल के घर की मालकिन के रूप में क्यों नहीं आऊँ? मैंने सुना है कि पहली पत्नी बदसूरत है। आज देखकर ये सच है। लगता है जैसे मरने वाली हो। जानबूझकर चांग यू को बदकिस्मती ला रही हो। तो क्या हुआ? तुम आहे, यह हंगामा करने का समय नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पति बहन आ सकती है। मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है। ये काउंटी राजकुमारी सू कितनी गुणी और दयालु है, कोमल और उदार। हाँ, गुणों और रूप के मामले में वो पहली पत्नी से कहीं बेहतर है। चूंकि तुम खुश हो तो बहन मुझे एक कप चाय क्यों नहीं देती? बहन, तुम आखिर क्या चाहती हो? डालियांग कानून के अनुच्छेद 8 के अनुसार एक पति एक दूसरी पत्नी लेता है या रखेल रखता है। रखेल या दूसरी को पहली पत्नी को चाय देनी होती है और पहली पत्नी की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। क्या ऐसा कोई कानून है? मैं जनरल के घर की मालकिन के रूप में स्वाभाविक रूप से मैं जनरल के घर को शिष्टाचार खोने नहीं दे सकती।
आहे की बात, ऐसा क्यों लगता है कि यह सामान्य से अलग है? इसके अलावा जनरल उत्तरी सीमा के राजकुमार हैं। बहन भी सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त काउंटी राजकुमारी है। डालियांग शिष्टाचार के लिए यह आवश्यक है। बहन, तुम्हें क्या लगता है? बहन सही कह रही है मैन एयर। मैं बहन को चाय देती हूँ। बहन, चाय पीजिए। मैन एयर। बहन, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन तुम गर्म चाय से मुझे जला नहीं सकती हो। तुम क्या? तुम्हारे जैसे हरे चाय के हथकंडे मैंने पहले भी बहुत देखे हैं। ये बदसूरत औरत अचानक कैसे इतनी तेज और चालाक हो गई? आहे, तुम जानबूझकर इस शादी को होने नहीं दे रही हो, है ना? माँ, मैंने कहा था अगर तुम फिर से तंग करती हो दूसरी माँ को तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। माँ बुरी है, यहाँ तक कि अपने ही बच्चे भी उसका समर्थन नहीं करते हैं। ये दर्शाता है कि ये पहली पत्नी कितनी बुरी है। मूल मालिक को दर्द हो रहा होगा। ये दो छोटे भेड़िया बच्चे मूल मालिक को मारने वाली आखिरी तिनका है। मैन एयर तुम्हें चाय दे रही है, लेकिन तुमने जानबूझकर इसे गिरा दिया। जल्दी करो और मैन एयर से माफी मांगो और इस मामले को भुला दिया जा सकता है। जनरल। वेन है, क्या तुम पागल हो? इसे जानबूझकर डालना कहते हैं। देखो, क्या तुम जानती हो कि कैसे बचना है? आहे की ये आंखें इतनी ठंडी और अपरिचित कैसे हो सकती हैं? ये काउंटी राजकुमारी सू कैसे पहले की प्रतिक्रिया से थोड़ा अलग है? क्या ये हो सकता है कि मैंने उसे अभी अभी बदनाम किया है? मेरा कोई पति नहीं है। मेरा सच में कोई नहीं है। दूसरी माँ गलत नहीं है। माँ बहुत संकीर्ण मानसिकता वाली है। सही है। मेरा वेन्हे का स्वभाव खराब है। मुझसे उलझना मत, मैं बदला लूंगी। आज इस घर की मालकिन की चाय मैं इसे पीने का दिखावा करूंगी। बाद में बहन, आपको अच्छी तरह से सीखना चाहिए। शियाओ ताओ, चलो चलें। हाँ। एक अशिष्ट और बदसूरत औरत। जनरल अभी भी उसे क्यों याद करते हैं? बड़ी मालकिन पहले से ही बहुत बदसूरत है। वो अभी भी इस तरह क्यों तैयार है? यह बहुत डरावना है। मैंने सुना है कि बड़ी मालकिन परेशान है। कमल झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। शायद वो नर्क के द्वार पर थी। एक यात्रा की, मजबूत हो गई, शोर करने की हिम्मत की। क्या बात है जनरल? जनरल, आज रात मुझे अचानक याद आया, स्टडी में अभी भी सैन्य मामले हैं, संभालने के लिए नहीं। तुम पहले वापस जाओ और आराम करो। जनरल। अंत में मूल मालिक की मदद की, थोड़ा गुस्सा निकाला। मेरे बारे में सोचो। वेन है जीवन भर की प्रतिष्ठा, जियांग चेंग की स्वर्ण पदक विजेता खूबसूरत वकील, लेकिन अब इस तरह दिखती है। यह क्या है? ये दूसरी मालकिन है। पहले भेजा गया निशान हटाने का मलहम। आपके निशान हटाने के लिए। निशान हटाना? माना जाता है कि निशान हटाना इसका असर होना चाहिए। तो मेरे इस निशान का क्या कारण है? इसके बजाय यह अल्सर और फैल रहा है। मालकिन, वो क्या है? यह पारा है, जिसे क्विकसिल्वर भी कहा जाता है। यह जहरीला है। क्या? मालकिन, कृपया इसे न पूछें, मैं जाकर बताऊंगी। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं। क्या जनरल आज रात काउंटी मजिस्ट्रेट के साथ नहीं है? अपनी शादी की रात आप मेरे यहाँ आने के लिए कैसे प्रेरित हुए? हे वेन है, मैंने कहा था मैं और मैनर सम्राट ने शादी की है। बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है, तो परेशान मत हो। क्या तुम खत्म हो गई? यदि आप कर चुके हैं तो आप जा सकते हैं। वेन है, तुम पहले से अलग लगती हो। क्या अलग है? पहले भले ही आप अनिच्छुक हो, मैं और मैनर ने शादी कर ली, लेकिन यह कभी ऐसा नहीं रहा। अभिमानपूर्ण कभी नहीं। उस ठंडी नजर से मेरी ओर देखो। इसलिए मैं आमतौर पर कोमल होती हूँ। थोड़ा स्वभाव होने के नाते आपको लगता है कि मैं बदल गई हूँ। यदि आप एक कोमल जगह की तलाश करना चाहते हैं, आप सुयुमान को ढूंढ सकते हैं। तुम मेरे यहाँ क्या कर रहे हो? वेन है, मेरा मतलब वह नहीं था। मुझे परवाह नहीं है कि आपका क्या मतलब है। धीमी गति से चले और विदाई न करें। मुझे खेद है कि मैं सेवा नहीं कर सकता। आप। ये देर हो रही है। जनरल, इसे मत होने दो। दुल्हन अधीर हो रही है। क्या जनरल अब जा रहे हैं? स्त्री में मालकिन, आपने जनरल को क्यों नहीं बताया? मरहम के साथ कुछ गलत है? उस गन्ना आदमी को बताने के लिए इसका क्या मतलब है? गन्ना आदमी? यह सिर्फ इतना है कि यह शुरुआत में मीठा होता है, अंत तक खाओ, केवल खूंटी छोड़कर। जर्क। अगर मैंने उसे बताया, शायद उसे अभी भी लगता है मैं सुयुमान से ईर्ष्या करती हूँ और जानबूझकर उसे फंसाना चाहती हूँ। तो मालकिन, आपके चेहरे का क्या होगा? क्या हम करेंगे? दूसरी मालकिन को हमें धमकाने दे?
पारंपरिक चीनी चिकित्सा एक खजाना है। जब मैंने पहली बार न्यायिक परीक्षा दी, मैंने एक और परीक्षा भी दी, पारंपरिक चीनी चिकित्सा सौंदर्य प्रमाण पत्र। शियाओ ताओ, जाओ मेरे लिए ये चीजें ढूंढो। एलोवेरा, एस्ट्रेगिलिस, मोती पाउडर और डेलियांग संहिता की पूरी प्रति। मालकिन, आपको इन चीजों की क्या जरूरत है? और फिर क्या आप अनपढ़ नहीं हैं? तो इसका एक बड़ा उपयोग होना चाहिए। पढ़ने की बात है तो फिर आज से पढ़ना शुरू करते हैं। वाह मालकिन, आप और भी खूबसूरत लग रही हैं। मालकिन, दूसरी मालकिन और साहब आए हैं। दूसरी माँ तुम्हारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव करती है और तुम अभी भी उसे सुप्रभात कहने आती हो। तुम बहुत दयालु हो। दूसरी माँ सुंदर और दयालु हैं। दूसरी माँ, मुझे बादलों से बुना एक बढ़िया कपड़ा मिला है तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए। क्या सवारी के कपड़े बनाना ठीक रहेगा? तब तुम इसे स्कूल पहन सकते हो। ये बहुत प्रभावशाली होगा। बहुत अच्छी दूसरी माँ, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। ये दूसरी मालकिन, नई दुल्हन को सुबह की नमस्ते कहनी चाहिए और वो साहब को भी और मिस को भी ले आई और वे उसके अपने बच्चे नहीं हैं। उन्हें बताओ मैं अभी तक उठी। उन्हें वापस जाने के लिए कहो। हाँ। दूसरी मालकिन, साहब, मिस मालकिन कल रात देर से सोई, इसलिए वो अभी तक उठी नहीं है। आज नई दुल्हन को सुबह की नमस्ते कहने की जरूरत नहीं है। उठी नहीं? मैं तो उठ गया। माँ क्यों नहीं उठी? क्या वो सुअ है? साहब, आप मालकिन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है, वो वास्तव में नहीं उठी हैं। कृपया वापस जाएं। भैया, माँ फिर से जानबूझकर दूसरी माँ को परेशान कर रही हैं। हमें कैसे मिली इतनी दुष्ट माँ? फेंगेर, यिंगजेर। दूसरी माँ ठीक है। बहन के दिल में निश्चित रूप से अभी भी मुझसे नाराज है और मुझसे नफरत करती है, इसलिए वह मुझसे नहीं मिलना चाहती। दूसरी मालकिन, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मालकिन के बारे में अनुमान लगा रही हैं। तुम क्या हो? मालिक से बात करने की हिम्मत इस तरह? साहब, आमतौर पर आप कभी नहीं नौकर के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। मैं तुम्हें केवल डांटूंगा, बस एक नौकर। सुबह सुबह यहाँ क्या हो रहा है? जनरल, नई दुल्हन के रूप में सुबह की नमस्ते कहना जरूरी है, लेकिन बहन न केवल मुझसे नहीं मिलना चाहती, उन्होंने एक नौकरानी भी भेजी मुझे अपमानित करने और मेरी आलोचना करने के लिए। फेंगेर को वास्तव में मेरे लिए बुरा लग रहा है, इसलिए उसने बस थोड़ा फटकार लगाई। उसे दोष मत दो। यह माँ थी जो जानबूझकर दूसरी माँ को परेशान कर रही थी। जाओ और उसे उठाओ। अगर तुम उसे नहीं उठाओगे तो मैं खुद जाऊंगा। पिताजी, मैं उसे उठाता हूँ। सुप्रभात। बहन, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो मेरे पास आओ। फेंगेर और यिंगजेर को डराने से क्या होगा? अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो हम क्या करेंगे? जनरल, आहे, तुम कब तक ऐसा करती रहोगी? यह कृतघ्न, क्या इसने तुम्हें फिर से मारा? मालकिन, मैं ठीक हूँ। वेन है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? मैंने बस अपनी बहन को लगाया जो उसने मुझे निशान हटाने के लिए दी थी। मैं अपनी बहन के उपहार को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए तो मैंने बस थोड़ा ज्यादा लगा लिया। वह सचमुच एक मूर्ख है। वो अभी भी अपने चेहरे को ठीक करने की उम्मीद कर रही है। अब मुझे डर है कि उसका पूरा चेहरा सड़ जाएगा। पर तुम्हारा यह तरीका तो कभी नहीं देखा। क्या हुआ? जनरल और बहन, क्या तुम्हें डर है कि मैं ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं। अगर बहन को पसंद है तो मैं अभी किसी को नया भेजने के लिए कहूँगी। माँ, देखो दूसरी माँ तुमसे कितनी अच्छी है और तुम दिन भर दूसरी माँ को परेशान करते रहते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई कहता है तुम एक ईर्ष्यालु औरत हो। तुम्हारी जैसी माँ होने पर मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। दूसरी माँ अच्छी, माँ बुरी। फेंगर, यिंगर, क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, तो तुम लोग तो उसे अपनी माँ मान लो। मैं मान लूंगी कि मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया। बहन, तुम ये क्या कह रही हो? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं भविष्य में बच्चों के साथ मेलजोल नहीं रखूंगी। नहीं चाहिए। हम दूसरी माँ के साथ रहना चाहते हैं। वेन है, मानर दोनों बच्चों की देखभाल करती है, हर तरह से तुम्हारे लिए चिंता कम करती है और तुम हर तरह से उन्हें परेशान करती हो। तुम थोड़ी उदार क्यों नहीं हो सकती? उदार? ठीक है, तो आज मैं पूरी तरह से उदार हो जाऊंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे आज क्या तुम सुकाउंटी मजिस्ट्रेट को चुनते हो या मुझे चुनते हो? केवल एक को चुना जा सकता है। माँ, तुम क्या कर रही हो? वे सब तो तुम्हारे अपने बच्चे हैं। चुनो। मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे बस दूसरी माँ चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें खुश करूंगी। भविष्य में मुझे माँ मत कहना। इस बदसूरत औरत ने गलत दवा ले ली है। ये दो छोटे बच्चे उसके दिल के बहुत करीब है।
मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बच्चों के लिए बहन से प्रतिस्पर्धा करूंगी। बस करो जनरल, आपने भी देख लिया है, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। माँ और बच्चों के बीच इतना प्यार। वेन है, तुम अब इतनी अनुचित क्यों हो गई हो? तुम जनरल, मैं ठीक हूँ, तुम बहन को दोष मत दो। दूसरी माँ, आप दुखी मत होइए। वेन है, सम्राट ने शादी के बारे में सुना है, मुझे परिवार के साथ महल में आने को कहा है। तुम ताज़ा हो जाओ और सामने के कमरे में आ। बहन डरो मत, भले ही तुमने शादी में हंगामा किया, लेकिन अगर तुम ठीक से समझाओगी सम्राट जरूर तुम्हें सजा नहीं देंगे। समझ गई। ये बहन को दे दो ताकि जब वो बाहर जाए तो इसे चेहरे पर पहन ले। दूसरी मालकिन, तुम्हारा क्या मतलब है? जनरल, बहन बदसूरत है, जनरल के घर में कोई परवाह नहीं करता, लेकिन अगर वह महल में गई तो सम्राट को देखा तो अच्छा नहीं होगा। तो उसे इसे पहनने दो। मेरी मालकिन तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है। अभी भी उस कमीने के लिए दुखी हो रही हो? क्या तुम थोड़ी हिम्मत नहीं कर सकती? ऐसे परिवार में फंस गए, तलाक नहीं लोगी तो क्या करोगी? मालकिन, आपको तलाक चाहिए? क्या नहीं कर सकती? लेकिन आप जनरल से इतना प्यार करती हैं और छोटा बेटा भी है, और छोटी बेटी का क्या होगा? आज से मैं अब जनरल की पत्नी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वेन है। मौत के दरवाजे से वापस आई हूँ, सब कुछ समझ आ गया है। मुझे छोड़ने वाले नहीं रुक सकते। बेवकूफ लड़की, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बस मालकिन के लिए बुरा लग रहा है। मालकिन, आपने लू परिवार में शादी की, एक दिन भी सुख नहीं भोगा। पहले दिन भले ही मुश्किल थे, लेकिन घर में सब लोग कम से कम खुशी से रहते थे। लेकिन जब से दूसरी मालकिन वो आए हैं, सब कुछ बदल गया है। मालकिन, आपको मजबूर भी किया गया। यह कहाँ से बदल गया? जब वह आई, दिल आसानी से बदल जाते हैं, सुंदरता फीकी पड़ जाती है, प्यार कम हो जाता है। चूंकि जनरल मुझसे ऊब गए हैं, अगर वह सुयुमन नहीं है तो चेन युमन, लिन युमन भी होगी। चूंकि मूल मालिक अब नहीं करना चाहता यह दमित जनरल की, तो यह शादी किसी भी हालत में मैं मूल मालिक को तलाक दिलवाऊंगी। तो मालकिन, आपकी सुंदरता की बहाली। अगर सुयुमन फिर से नई क्रीम भेजती है तो आप पहले उसे स्वीकार कर लें। हाँ। वाह, अब तो खाने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है, सच में। और भी ज्यादा, मुझे अपनी सास को गिनती ही नहीं है। माँ, आप बहन से गुस्सा मत होइए। अभी भी मन मेरे दिल को भाती है। वेन है जैसी देहाती गांव की औरत नहीं, ना कोई प्रतिभा, ना कोई गुण, एक राक्षसी की तरह दिखती है। अगर वह महल में गई तो सम्राट को देखा। माँ, बहू को देर हो गई। मैं उसे अपमानित करना चाहती थी, ये कैसे हो गया कि उसने वाहवाही लूट ली? रुको, किसने तुम्हें मेज पर खाने की इजाजत दी? चूंकि देर हो गई है तो खड़ी रहो, खाना परोसें। मैंने सोचा आप मेरा इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। मुझे पता चला कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं लोगों की सेवा के लिए। क्या यहाँ नई बहू नहीं आई है? आप उसे क्यों नहीं बुलाती? तुमने हद कर दी। आदमी ने कुछ नहीं किया और तुमने पहले शुरू कर दिया। क्या तुम नियम नहीं जानती? यहाँ से निकल जाओ। हेर, यह बूढ़ी औरत पहले मूल मालिक को इस तरह सताती थी, क्या लू चांग्यू भी यह देख सकता है? घूर क्या रही हो? क्या मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती? मुझे वह सफेद जेड टोफू खाना है, मुझे थोड़ा सा परोस दो। आज तो लगता है खाना नहीं मिलेगा। वेन है, तो कोई नहीं खाएगा। वेन है। अरे रुको, यह स्प्रिंग हार्मनी कप 100 सोने के सिक्के का है, तो आपको एक प्याले की परवाह है? लू चांग्यू, जब तुम युद्ध से नहीं लौटे, जब घर में चावल नहीं था, मैंने तुम्हें खून पिलाकर पाला, तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? अगर मैं नहीं होती, तुम्हारी 10 साल तक सेवा की, तुम लांगझो में मर गए होते। तुम आराम करने राजधानी कैसे आ सकते थे इस 100 सोने के सिक्के वाले कप से? बहन, सास की सेवा करना बहू का कर्तव्य है, आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? तुम क्या हो? यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? एक रखैल बनने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या तुम्हें पता है कि किसी के पति को छीनना बिजली गिरने जैसा है? वेन है, क्या तुमने तमाशा कर लिया? क्या? उत्तरी रक्षक जनरल, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लू चांग्यू, जब तुम युद्ध से नहीं लौटे, जब घर में बहुत बुरा हाल था, तुम्हारी माँ और बच्चे को भूखा मरने से बचाने के लिए, बच्चे को जन्म देने के बाद मैं चावल के लिए बंदरगाह पर बोरे ढोने, चावल का एक कटोरा तुम्हारी माँ ने एक बड़ा घूंट लिया और सिर्फ एक घूंट मेरे लिए बचा था। क्या मेरा वह चावल का दलिया क्या कुत्तों को खिलाया गया था? वेन है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। क्या तुम मुझे कैसे चुकाओगे? जनरल, लेडीज, गाड़ी तैयार है। जनरल, जाने का समय है। मेरे बेटे, मुझे लगता है कि यह बदसूरत औरत पागल हो गई है। महल जाने के लिए उसे तलाक देने का एक तरीका खोजो। तो जनरल, इस तरह से चुकाते हैं?
सम्राट को प्रणाम। सम्राट अमर रहे। अच्छा मेरे प्रिय, उठ जाओ। धन्यवाद महाराज। मैं तुम्हारे परिवार को देखता हूँ और ये बहुत जीवंत है। यानर को अच्छी तरह से सीखने दो। जल्द ही घर बसाओ। अपने बड़े भाई लू से सीखो। महाराज, यह मामला, मुझे डर है कि राजकुमार नंबर 7 तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। राजकुमार नंबर 7 एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ये मिलन भगवान द्वारा चुना जाना चाहिए। महाराज को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो तुम ही हो शादी में हंगामा करने वाली पहली पत्नी। वैन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया? महाराज, मैंने क्या अपराध किया है? चांग यू मेरे लियांग का उत्तरी रक्षक जनरल है। सुयुमान और महारानी द्वारा सम्मानित काउंटी राजकुमारी, इन दोनों की शादी मेरे लियांग के लिए खुशी की बात है। और तुम शादी में हंगामा करना, काउंटी राजकुमारी को सताना, क्या तुमने मुझे, सम्राट को, कुछ भी समझा? महाराज, मैं अपनी बहन को दोष नहीं देती। कृपया उसे माफ कर दीजिए। माँ तुम्हें इतना सताती है, उसके लिए बोलना बंद करो। फेंगर, बेवकूफ मत बनो। कृपया महाराज क्षमा करें। मेरी पत्नी अज्ञानी है, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे अकेला चाहती है, इसलिए वह आवेगपूर्ण थी। यह नीच। मैं सोच रही थी कि वह कुछ अच्छा कहेगा, लेकिन मेरी पत्नी को पता है कि उसने क्या किया। कृपया महाराज क्षमा करें। चांग यू, इस मामले में तुम अभी भी इस बेवकूफ औरत का पक्ष ले रहे हो। बच्चे सच बोलते हैं। फेंगर, यिंगर, मुझे बताओ, तुम्हारी माँ जनरल के घर में कैसा व्यवहार करती है? फेंगेर, यिंगजियर, तुम लोग महाराज को सच सच बता दो। तुम्हारी दूसरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज, मेरी माँ घर पर दादी को सताती है और दूसरी माँ को मारती है और मुझे और मेरी बहन को भी डांटती है और बहुत सारी प्लेटें भी तोड़ती है। पिताजी भी उसे नहीं रोक पाते। हाँ, माँ एक राक्षसी है। माँ बुरी है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि जनरल के घर में ऐसा हो सकता है कि इतनी झगड़ालू औरत भी हो। वैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत। महाराज, मुझसे गलती हो गई। सिर्फ गलती? मुझे लगता है तुमने पूर्वजों के सभी सिद्धांत भूल गए हो। मुझसे गलती हो गई। मैंने इस तरह से कोशिश की जनरल को याद दिलाने के लिए, ताकि जनरल दुनिया द्वारा आलोचना और उपहास से बच सकें। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इसका उल्टा असर होगा और लोग नाराज होंगे। बेशर्मी। चांग यू, वो उत्तरी सीमा का रक्षक राजा है, जिसका नाम दूर दूर तक फैला है और जिसने कई युद्ध जीते हैं। कौन उसे उपहास करने की हिम्मत करेगा? निश्चित रूप से जो अपने शुरुआती जीवन साथी को त्यागते हैं, जो निर्दयी और अन्यायपूर्ण हैं, जिन्हें नया पसंद है और पुराने से नफरत है, और जो कृतघ्न हैं। जनरल के घर पर भोजन करते समय मुझसे यह अपेक्षा की जाती है कि मैं एक घर की मालकिन, दास की तरह व्यवहार करूं, चाय परोसूं और सभी की सेवा। जो लोग जानते हैं वे कहेंगे कि यह लू परिवार है जो जानबूझकर मुझ पर अत्याचार कर रहा है, और जो लोग नहीं जानते हैं वे सोचेंगे कि महाराज जनरल के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं और जनरल के पास नौकरों और नौकरानियों को रखने के लिए पैसे नहीं हैं। कितना गरीब है। ये स्पष्ट रूप से माँ थी जो देर से आए, इसलिए दादी ने तुम्हें दंडित किया। कितनी हिम्मत है लू चांगयू। महाराज, फेंगेर के अनुसार ऐसा लगता है कि ये सच है। तुम्हारे वेतन और भत्ते, क्या मैंने तुम्हें कभी कम दिया है? तुम्हारा प्रतिष्ठित लू परिवार वास्तव में मालकिन को दास की तरह व्यवहार करता है। महाराज, कहा जाता है जवानी के जोड़े बुढ़ापे तक साथ रहते हैं और शुरुआती जीवन साथी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लू चांगयू, सुयुमान, मैंने तुम्हें दोनों को एक साथ रहने की अनुमति दी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जनरल सु की आखिरी इच्छा पूरी हो सके, और इसलिए नहीं कि तुम अपने शुरुआती जीवन साथी को त्याग दो और उसके साथ बुरा व्यवहार करो। महाराज, कृपया समझें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। महाराज, यह केवल मेरी गलती है। मान एर का कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझे दंडित करें। लू चांगयू, तुम्हारी ये दो पत्नियां, एक तुम्हारी डिप्टी जनरल है, लियांग राज्य की एक नायक जनरल सु जिंग की बेटी, और दूसरी वो तुम्हारी जवानी की शुरुआती जीवन साथी है। तुम्हें ऐसा व्यवहार क्यों करना चाहिए? महाराज, मैं निश्चित रूप से अपने घर का प्रबंधन करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें। सुयुमान, तुम जनरल के घर की दूसरी पत्नी हो। तुम पहली पत्नी की मदद नहीं करती घर का प्रबंधन करने में, लेकिन तुम विभाजन पैदा करती हो जिससे पति पत्नी के बीच मतभेद होता है। मैं तुम्हें 300 बार महिलाओं के लिए शिक्षाएं लिखने की सजा देता हूँ ताकि तुम्हें सबक मिले। लू चांगयू, मैं तुम्हें 3 महीने के वेतन की सजा देता हूँ और भविष्य में तुम फेंगेर और यिंगजियर को अनुशासित करोगे। मैं आपकी दया के लिए धन्यवाद देता हूँ। उठो। वैन, मैं तुम्हारे भाषण और व्यवहार को देखता हूँ और तुम एक असंतुष्ट पत्नी की तरह नहीं लगती हो। धन्यवाद महाराज। ये वेन्हे कितनी नीच है। ये तो और भी बातूनी होती जा रही है, यहाँ तक कि महाराज भी उसकी बातों में आ गए। उसने उन्हें मना लिया।
मुझसे बहस कर रही हो? तुम समझती हो कि मैंने इतने साल बेकार में बिताए हैं? महाराज, बुरा हो गया। क्या हुआ? इतना शोर क्यों? 7वें राजकुमार घुड़दौड़ में दिल का दौरा पड़ा। क्या कह रहे हो? यानर कैसा है? 7वें राजकुमार घोड़े से गिर गए। डॉक्टर जो सुई लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं है। जल्दी करो, मेरे साथ यानर को देखने चलो। यानर, यानर कैसा है? मेरा यानर कैसा है? 7वें राजकुमार को दिल का दौरा पड़ा। अब नाड़ी कमजोर होती जा रही है। मैं असहाय हूँ। यानर, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी तक तुम्हें शादी करते और बच्चे पैदा करते नहीं देखा। महाराज, 20 साल पहले विद्रोहियों का विद्रोह हुआ था। शुफी, जो गर्भवती थी, उसने मुझे बचाया और अपनी आखिरी सांस तक मेरे लिए यानर को जन्म दिया। यानर को बचपन से ही दिल की बीमारी थी। इतने सालों से मैंने उसकी बहुत देखभाल की है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था क्या मैं अपने बच्चे को मरते हुए देखूंगा। महाराज, 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 आप हमारे दालियांग साम्राज्य की नींव है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हाँ महाराज, राजकुमार अच्छे लोगों को हमेशा मदद मिलती है। वह निश्चित रूप से इस संकट से उबर जाएगा। यह 7वां राजकुमार दिल की बीमारी दिख रही है, जिसके कारण हृदय गति रुक गई। शॉर्ट वीडियो पर उन्होंने क्या सिखाया था? हाँ, CPR। लेकिन यह कानून का शासन नहीं है। अगर मैंने हस्तक्षेप किया और मैं 7वें राजकुमार को नहीं बचा सकी, तो मुझे महाराज के मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मृत्यु दंड का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर जो, यानर कैसा है? महाराज, 7वें राजकुमार की नाड़ी रुक गई है। मुझे डर है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। क्या कह रहे हो? अरे महाराज, अरे मुझे परवाह नहीं, जीवन दांव पर है। अगर मैंने उसे बचा लिया, शायद मुझे उस बुरे आदमी से तलाक मिल जाएगा। यह एक सुनहरा अवसर है, एक अच्छा अवसर। महाराज, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? बहन, तुम क्या कह रही हो? तुम तो पढ़ भी नहीं सकती हो। तुम कैसे बचाओगी 7वें राजकुमार को? आहे, यह वह जगह नहीं है जहाँ तुम बेवकूफी कर सकती हो। मैं भी असहाय हूँ। जनरल की पत्नी, तुम्हारे पास क्या तरीका है 7वें राजकुमार को बचाने के लिए? महाराज, 7वें राजकुमार होंठ नीले पड़ गए हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यानर को बचा सकती हो? मैं गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। महाराज, अगर आप मुझे जल्दी से 7वें राजकुमार का इलाज नहीं करने देंगे, 7वें राजकुमार, मुझे डर है कि वह नहीं बचेंगे। आहे, अगर तुम बेवकूफी करती रही तो मैं तुम्हें नहीं बचा पा। महाराज, अगर मैं नहीं बचा पाई 7वें राजकुमार को, तो मैं महाराज की मर्जी के अधीन रहूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम यानर को नहीं बचा पाई, तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। आहे, मुझे छोड़ो, मेरे पास तुमसे उलझने का समय नहीं है। भैया, क्या तुम्हें लगता है माँ 7वें राजकुमार को बचा सकती है? उस पर भरोसा? मुझे विश्वास नहीं। वेन ही, तुम क्या कर रही हो? दीदी, ये 7वें राजकुमार हैं। कृपया ऐसा कुछ न करें जो अनुचित हो। मैं कभी नहीं देखा किसी को बचाने का ऐसा तरीका। दीदी, अगर आप ठीक नहीं कर सकती तो दिखावा मत करो। खुद को नुकसान पहुंचाना काफी है। जनरल के घर को खतरे में मत डालो। जनरल, देखो दीदी राजकुमार के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। भले ही राजकुमार जीवित हों, ये सब बर्बाद कर देगा। ये चाल, यह मुद्रा, मैंने सुना है वो बदसूरत है, जनरल द्वारा तिरस्कृत। क्या वो राजकुमार को लुभाने की कोशिश कर रही है? राजकुमार का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। दीदी, अगर आपने इस तरह राजकुमार के शरीर को ठेस पहुंचाई, मुझे डर है कि आपके पास 10 सिर होंगे। ये पर्याप्त नहीं होगा। जो, डॉक्टर, कृपा करके दर्शकों को हटा दें और भीड़ को दूर करें, हवा को बहने दें। जनरल और दूसरी पत्नी, कृपया दूर हटें। दीदी, इतना समय क्यों हो गया और राजकुमार अभी तक जागने के कोई संकेत नहीं दिखा रहे हैं? कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? ओह, मैं यह भूल गया। वेन ही, तुम क्या कर रही हो? वेने, आप क्या कर रहे हैं? बहन, आप कैसे कर सकते हैं ऐसी अनकही बात? आप मेपल भाई, सकूरा बहन, मैं भविष्य में इंसान कैसे बन सकता हूँ? एर्नियांग, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, बेशर्म माँ। आपको अपनी माँ को रोकना है। इस दुनिया लोगों को बचाने का तरीका कैसे हो सकता है? चेंजू, आपकी अच्छी पत्नी। वेने, तुम मुझे रुकने दो। बहन, जनरल ने आपको लंबे समय तक नहीं छुआ है। आप फिर से अकेलापन उपयोग भी नहीं करना चाहिए इस तरह से बचने के लिए।
आपकी महिमा, बहन बस एक भ्रम का क्षण है, कृपया अपनी बहन को छोड़ दें। इस बदसूरत औरत अपनी महिमा को बदनाम करने के लिए बस सही नहीं। आपकी महिमा, तुम साथ हो, निर्णय लें। वेने, साथ आपकी ऊंचाई, एक बदसूरत आदमी है, ईश निंदा तुच्छ है, भले ही आप जाग जाओ भी डर लगता है, सिर पर लगी मौत। इस बार मैं आपको देखता हूँ कि कैसे करना है। आपकी महिमा, सामान्य। 7 राजकुमार की बेगुनाही नष्ट हो गई। फेंग जीरे जीरे अभी भी एक बच्चा है, लेकिन इस तरह के बुरे हालात से मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। आओ, इस दुष्ट औरत को मेरे पास ले लो। आपकी महिमा, दुनिया को कभी नहीं देखा, लापरवाही से कार्य करें। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। वेने, मुझे जल्दी करो। क्या आप मुझे सुनते हैं? अगर मैं नीचे आता हूँ, वह सचमुच मर रहा है। आप अभी तक क्यों नहीं जाग रहे हैं? मैं थक गया हूँ। नहीं करना चाहिए। वास्तव में स्वर्ग में नहीं जा सकता। आप इस महिला, तुम भी मेरी दावत को, आओ, आगे आओ। मेरे लिए इसे नीचे ले। तुरंत किया गया। नहीं, यह एनालॉक्स है। कृपया अपनी महिमा को क्षमा करें। चेंजू, आप खुद पर गर्व है। यदि आप डिक्री का विरोध करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। मैं नहीं हूं। आओ, इसे जल्दी से नीचे ले ले। सामान्य, बहन ने बड़ी गलती की, उसे बचाना बंद करो। तुम नहीं, पूरे जनरल को। क्या वे सब यहाँ नष्ट हो गए हैं? भाई फेंग, साकुरा, अभी भी इतना छोटा। डैडी, अपनी ऊंचाई देखें। दावत, आप जाग रहे हैं। उठो, कैसे हो सकता है इस तरह का कौशल? क्या है सिस्टर? जल्दी मत करो। आपकी महिमा का धन्यवाद। लोगों की अपनी प्राकृतिक उपस्थिति है। आज बहन, ये एक बड़ी गलती होगी। आपकी ऊंचाई, आधार ने जल्दबाजी की। अपनी महिमा, कृपया क्षमा करें। पता चला कि वह भाई की पत्नी। आपकी ऊंचाई, बदसूरत अज्ञानी के अंदर सस्ता। अपनी ऊंचाई का डर बस यही है कि मेरे पास कोई अनुशासन नहीं है। अपनी महिमा और अपनी महिमा, क्षमा करना। अबोध और अज्ञानी। वह कहती है कि वह बहुत ईर्ष्या करती है। एक अच्छा ईर्ष्या हो सकता है। एक महिला जो केवल ईर्ष्या और ईर्ष्या करती है, कैसे छुपा सकते हैं? हाँ, आपकी उच्च बहन नहीं होना चाहिए। जानबूझकर अपनी शाही ऊंचाई से टकराता है। यदि आपकी महिमा करना चाहता है, मैं अपनी बहन के लिए पीड़ित होना चाहता हूँ। हल्का और हल्का। अपनी महिमा से क्षमा करें। मैं लोगों को बचा रहा। भोज जाग सकता है, लेकिन भगवान आशीर्वाद। और आप इस महिला, यहाँ तक कि जब भोज कोमा में था, गंदी चीजें करे। मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। आओ, इसे नीचे खींचे। हाँ, 1 मिनट प्रतीक्षा करें। कृपया जल्दी उठे। पिता, जैसे ही मेरा बेटा खड़ा था, अचानक एक परी महसूस करे। फेफड़ों में पार। यह श्वास है। शायद यह MRSU है। मेरे बेटे को बचाया। क्या कहा आपने? लेकिन सच में? हाँ पिताजी, वह एक मंत्री का बेटा है, उद्धारकर्ता। कैसे कर सकते हैं? कब बन गई ये औरत? इतना जादू है। इस दुनिया वास्तव में है। जीवन को बचाने के लिए एक अजीब कौशल। वेंकी, अभी मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं तुम्हें मुआवजा नहीं देता। आपकी बेटी को तोड़ दिया है। जाग जाओ, बस जाग जाओ। ये औरत इतनी बदसूरत है। आपकी ऊंचाई घृणित होनी चाहिए। वह सही है क्या? वो अभी भी प्यार में है। बदले में मैं आपको एक इनाम दे सकता हूँ। वास्तव में, आपकी महिमा। आपकी महिमा, अपनी ऊंचाई को ठीक कर सकते हैं। यह मंत्री के लिए एक आशीर्वाद है। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। आपका कोई व्यवसाय तुमसे नहीं पूछा। वेने, चेंजू, आप, इस महिला, ये बिल्कुल अलग है। उसे कभी परवाह नहीं। वैसे भी कहें, जब तक कोई नुकसान नहीं होता। कांगशिंग देश, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। आप क्या चाहते हैं? क्या आपने सोचा है? अगर अच्छी तरह से सोचा नहीं, मैं आपको सोचने का समय दे सकता है। आपकी महिमा, बेटी ने पहले ही इसे समझ लिया है। मेरी बेटी और लूचेयू और दूर। विलेन, आपका क्या मतलब है? वेने, क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बेशक मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। सुजिला प्रभु, सामान्य से शादी। वास्तव में मेरी पत्नी, मैंने पहले ही सोचा है, सामान्य से प्यार करता है। बेटी के लिए बहुत देर हो चुकी है। एक दूसरे को प्रताड़ित करने के बजाय एक दूसरे को मुक्त करना बेहतर है। बच्चा आम का है। जनरल की संपत्ति का आधा हिस्सा मेरी बेटी के साथ, तभी जब बस एक बेटी हो। सामान्य घर की देखभाल, 10 साल का मुआवजा। वेने, इन दोनों बच्चों सभी चेंजू से हैं। वेंकी,
आप गंभीर हैं। मेरी पत्नी स्वाभाविक रूप से गंभीर है। माँ और भाई वास्तव में हमें नहीं चाहिए। वो सिर्फ चाहती है बस पिताजी का ध्यान रखें। इस बड़े भाई, आपने कितनी गलती की है। बेटी को भी नहीं जाने दो, तुम्हारे साथ और दूर भी। आप कम कहते हैं। आपकी महिमा, मेरी बेटी अपनी महिमा को भी। वेंकी, मैंने दोनों को सजा दी है। भविष्य में आप परिवार में होंगे। अगर वे तुम्हें फिर से, आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। कोर्ट को रिपोर्ट इस इच्छा के लिए जब आप सोचते हैं कि आओ और मुझे फिर से याद करो। तेरी महिमा, मैं बहुत थक गया हूं। हम कुछ और समय की बात करेंगे। मैनर, बच्चों को पहले घर ले लो। वेने, तुम मुझे रोक दो। सामान्य। वेने, आप और मैं 10 साल से शादी कर रहे हैं। भाई फेंग, साकुरा पहले से ही इतना बड़ा। तुम मुझसे बात करो और छोड़ दो। हमें पवित्र स्थान पर जाना है। क्या नरक आप सोच रहे हैं? लू चेयू, मैं आपको एक एहसान कर रहा हूँ, बुरा नहीं है। पवित्र विवाह, यह सिर्फ एक सफलता है। जनरल सू की आखिरी इच्छा, भले ही मैं उससे शादी, मैं शुरुआत की तरह। मैं दुर्लभ नहीं हूँ। मैं तुम्हें और बच्चा नहीं चाहता। वेने, अकृतज्ञता मत करना। उसकी ऊंचाई 7। आप कैसे आए? बहन वेन ने मेरी जान बचाई। जब वह मुसीबत में है तो मैं कैसे नहीं आ सकती। यह हमारे पति और पत्नी के बीच है। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। आप एक गंभीर बीमारी से उबर रहे हैं। इसे ठीक करना बेहतर है। कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बहन वेन, गैस क्रॉसिंग विधि का उपयोग करें, मुझे बचाएंगे। मैं अब सब ठीक हूँ। बहन वेन, मेरे दिल की आवाज, क्या यह बहुत शक्तिशाली है? बहन वेन, मैं तुम्हें यह देने आया। आप गलती से यह मेरे बिस्तर पर। मैं आपको जल्दी में चिंता करता। यह सिर्फ एक छोटा बैग है। यह सिर्फ आपकी महिमा के लिए एक उपहार है। क्या आप वास्तव में मुझे दे सकते हैं? मुझे लगता है कि यह बैग खूबसूरती से बनाया गया है। मुझे यह बहुत पसंद है। कैसा है? जैसे एक महिला की निजी है। मैं इसे बाहरी लोगों को कैसे भेज सकता हूँ? साथ उसकी महिमा अज्ञानी है। वेने, आप एक महिला के रूप में तुम नहीं समझते। यदि आप इसे नहीं भेज सकते हैं तो आप इसे नहीं भेजेंगे। क्यों? तुम उसके लिए मतलब। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह आपके साथ छोड़ना चाहती है। आप अपने कारण खोजें। उसकी ऊंचाई 7। अगर कुछ भी गलत नहीं है, जल्दी आराम करो। अपने शरीर को कमजोर, हवा बहुत खाली। मुझे पसंद नहीं है कि मैं एक टाप मजबूत। कौन है खाली? कौन कहता है जो? मैंने तुम्हें मार डाला। दुर्गंध, अपने कुत्ते की आंखों से मैं तुम्हें मार दूंगा। मत मारो। मेरे रास्ते में जाओ और मैं तुम्हें मार दूंगा। इसे बंद कर। बेबी, क्या आप सब ठीक हैं? तुम कौन हो? अपनी दादी को, मेरे व्यवसाय को। मैं डालियांगजिन हूँ। सड़क पर किसी से मिलना, मुझे ट्यूब करना है। स्पष्ट है। दुर्गंध, पहले मुझे और एमएमएसयू। इस बच्चे, मेरे कपड़े गंदे हैं। बस इसे देखो। वह अभी भी छोटा है। भले ही यह आपके साथ टकराती है, इतना क्रूर होने की जरूरत नहीं। हेम, इसलिए बोलने के लिए। क्या आप इसे बदलने जा रहे हैं? बच्चे बाहर हैं। उस रेखा, आप इसे इस बच्चे के लिए कर सकते हैं। दादी से क्षमा करें। जी, आप उसका चेहरा भी नहीं देख सकते। बदसूरत होना चाहिए। यह सच है। मुझे एक नजर तो मैं तुम्हें देखता हूँ। कितना बुरा है। देखिए, वास्तव में जैसा कि उम्मीद की बदसूरत है, लोगों को देखने की हिम्मत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? वह एक महिला, डराने के लिए डर। प्रतीक्षा करें। हाँ, मैं देखने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि मेरे सामने यह बिल्कुल भी लोग नहीं हैं। ओह, आप। मैंने कहा कि आप बदसूरत हैं। मुझे लगता है कि आप जीने के लिए बेताब हैं। आप मानते हैं या नहीं? अब मैं हूँ। आपको मार सकते हैं। तुम आते हो। क्या आप मुझे आज एक बयान देना चाहते हैं? मैं सरकार को रिपोर्ट करूंगा। आपको हत्या और हत्या के लिए मुकदमा करें। हाँ हाँ हाँ, मुझे मुकदमा। हाँ 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 हाँ, मैंने कहा बुरा। क्या आप नहीं जानते दादी मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? आपको सच बताने के लिए, श्री सू। लेकिन जब घर के दूर के भाई, टैंगटांग शहर उत्तरी जनरल के बहनोई, आप जैसे लोग बड़े आदमी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहनोई, क्या आपने सुना है दादी? मैं, लेकिन एक शहर उत्तर सामान्य हवेली है। कवर, तुम मत कहो। अदालत में जाओ और मुझे मुकदमा करो। भले ही आप अदालत हैं, किसी को भी नहीं छुपाना।
इस सूदाशाओ, मैं बस कुछ दिन पहले ही अंदर गया था। वो दिन भर पुरुषों और महिलाओं को परेशान करता है। कोई उसका इलाज नहीं कर सकता। इस छोटे के लिए नाराज सूदासु, ये बहुत लंबा है। कैसे? बेहतर होगा कि आप अपने घुटनों पर गिर जाएंगे। मुझे दे दो सुधार करने के लिए 10 रिंग सिर। श्रीसु, गलतियों के लिए सजा, जीवन के लिए हत्या, यह है गर्डर्स का नियम। इसके अलावा स्वर्ग का पुत्र भी वही अपराध करता है, भले ही आपका दर्जा फिर से सम्राट से बड़ा नहीं हो सकता। इन चीजों को मुझ पर मत डालिए। आपको बताने के लिए दादी, मैं आज हूँ, बस इन नियमों का पालन न करें। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? आज पवित्र कानून द्वारा शासित है। महान लिंगजी के सभी लोग कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ कानून की अवहेलना नहीं, कहा कि कानून बकवास है। आप इस कानून को जानते हैं, यह स्वयं भगवान द्वारा किया गया था। आप अपनी आंखों में कानून नहीं डालते हैं। आंखों में न रखना। MSU से पूछने की हिम्मत। आप क्या करना चाहते हैं? ओह, निकल जाता है। आप विद्रोह करना चाहते हैं। तुम उसकी बकवास मत सुनो। मैंने विद्रोह नहीं किया, मैंने विद्रोह नहीं किया। इस बहन वे, यह अद्भुत है। कुछ शब्दों में बस इसे सूदाओ को दे दो और एक विद्रोही टोपी पर डाल दिया। आप बोलने की हिम्मत कैसे करते हैं? उसने भालू के दिल की तेंदुए की बहादुरी को खाया। आज मेरी होली है, मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। भाई, आपकी जल्दी क्या है? इसके अलावा बहन वेन सही है, न केवल उसने कानून को। उसकी बकवास मत सुनो। यहाँ तक कि संतों ने भी ध्यान नहीं दिया। क्या यह विद्रोह नहीं है? फिर से देखें। इस महिला, यह शुद्ध बकवास है। मैं बकवास बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं। आपका चेहरा देखना चाहता है। कहा कि कानून बकवास है। आप कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। क्या आप सम्राट को अपमानित करते हैं? श्रीसु, आप विद्रोह करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? सभी से पूछने की हिम्मत। एक बड़ा लियांगजिन के रूप में कानून की अवमानना। इससे कैसे निपटें? सिर के लिए 9 लोगों को दंडित करने के लिए। यह सही है कि सिर करने के लिए। श्रीसु, आपने सुना है, अगर पवित्र को छोड़ दें। मुझे पता है कि आपके पास एक विद्रोह है। आप इस सिर, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मत डरो मुझे। बहन जी इतना जोरदार है, केवल एक मुंह के साथ। भाई का भाई डर से। मेरी पत्नी ने शर्म की बात। इसके अतिरिक्त मैं उस आदमी को नहीं जानता। क्या परेशानी? अधिकारी, इस बेटा सड़क पर हमला, गर्डरों के कानून को भी ठुकराया। इस छोटे से भिखारी लियांगजिन के लोग गार्ड्स के कानून को संरक्षित किया जाना चाहिए। अब वह इस तरह घायल हो गया है। कैसे करें घायलों को? सभी ने सोचा यह कानून अपराधियों को दंडित करने के लिए है। मुझे कानून नहीं पता। इसका इस्तेमाल लोगों की रक्षा के लिए किया जा सकता है। बहन वेन, बहुत अलग। अगर दुनिया उसकी तरह कानून को देखो कि मेरा गर्डर, जब देश शांति में है और लोग उसके सीने में हमेशा कोई स्याही नहीं होती, ऐसे दृश्य कैसे करें? चोट करने के लिए कौन? श्रीसु, अभी यह महिला क्या कहती है? आपने भी सुना है। तुम जा रहे हो। कैसे करें इस बच्चे को? ये स्वाभाविक है। प्रकृति कानून के अनुसार है। कठोर दंड। फिर तुम क्या हो? मैं इस औरत की, वह भी दालिंग का नागरिक है। आप किसी को भी नहीं देख सकते हैं। इसे देखें, बस एक बदसूरत। इस बार एक और बीमार बच्चा है। मैंने कहा तुम दोनों वास्तव में जीने के लिए अधीर है। सावधान शब्दों को अन्यथा अपराध में जोड़ा जा सकता है। मत सोचो तुम दोनों को। आप सीधे मुझे सजा सकते हैं। इस चाचा को देखो कैसे आज मैं अपने मुंह को। तुम उसे छूने की कोशिश करो। जनरल यहाँ है। चचेरे भाई। जीजा जी, मुझे याद नहीं आता मेरा कोई ऐसा साला भाई है। मेरे जनरल परिवार का रिश्ता इतना आसानी से मिल जाता है क्या? नहीं, जनरल साहब क्षमा करें, यह मेरी राजधानी में पहली यात्रा है। कुछ दिन पहले मेरी चचेरी बहन की शादी में आपको देखा था, लेकिन अकेले में बात नहीं की थी। लेकिन मेरी बहन सच में सू काउंटी की मालकिन है। सच में। यह लू चांगियो कहीं इसके साले को सपोर्ट करने वाला है? आज की घटना कानून के अनुसार कैसे निपटेंगे? जनरल साहब को रिपोर्ट। आज का मामला निजी तौर पर निपटाना बेहतर। अगर नहीं निपटे, सू युवराज हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं निजी करूंगा। निजी। आपकी क्या राय है? यह निजी समझौता माना जा सकता है। तुम मुझे दो यह रकम, मैं माफ कर दूंगी। 2 तोला देकर भगा दो। हाँ। रुको, मैंने 2 तोला नहीं कहा, मुझे चाहिए 200 तोला। क्या? 200 तोला? ये तो मेरे परिवार का 10 साल का खर्च है। ये तो बड़ी मांग है। 200 तोला? बैंक क्यों नहीं लूट लेते? सुन लो, जनरल के होने से मुझसे ठगी करोगे। किसने ठगा? 200 तोला भी कम है। यह भिखारी तो इतना चोटग्रस्त ही नहीं। तुम 200 तोला मांग रही हो। यह मुझे मूर्ख बना रही हो? सच में? तुम डॉक्टर तो हो नहीं, तुम्हें कैसे पता उसे गंभीर चोट नहीं? देखो, यहाँ और यह भी साफ दिख रहा, हड्डी टूट गई है। दिखावा करना। हड्डी के लिए 100 दिन लगते हैं।
दवा और इलाज, बाद की देखभाल, यह सब मिलाकर कम से कम 50 तोला। अरे, तुमने अभी 200 कहा था, बाकी 150 का क्या? तुमने उसे मारा पीटा, इस नन्हे दिल को गहरा आघात लगा होगा। यह इतना छोटा है, यह सदमा जिंदगी भर रहेगा। यह 150 तोला मानसिक क्षतिपूर्ति, बिल्कुल ज्यादा नहीं। मानसिक क्षतिपूर्ति। सही है। इंसान का दिमाग नाजुक होता है, अगर खराब हुआ तो बड़ी मुसीबत आएगी। हालांकि पहली बार सुना है मानसिक क्षतिपूर्ति शब्द, लेकिन मुझे लगता है इसकी बात सही है। बिल्कुल, जैसे सांप काटे, 10 साल रस्सी से डर, दिल का जख्म नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, यह बच्चा इतना छोटा डर गया होगा। इसे 2 लोगों का साथ मिला, 500 तोला मांग ले, गलती हो गई। इसे दे दो। ठीक है, बस करो, मैं दे नहीं सकता क्या? 200 तोला ले लो। मैं बदकिस्मत हूँ। रुको, यह मामला खत्म। एक और है। तुम्हें और क्या चाहिए? दालियांग कानून के अनुसार खंड 5 पेज 7 सार्वजनिक जगहों पर वेश्यावृत्ति मना, उल्लंघन पर 50 कोड़े। अरे यह बकवास, किसने वेश्यावृत्ति की? मैं खत्म। राजकुमार का अपमान करने वाला, 20 थप्पड़ की सजा। सुयुवराज, तुम्हें अपना अपराध मालूम है? राजकुमार? कौन सा राजकुमार? राजकुमार कहाँ है? श्री सुखी कृपा है, मैं वाकई बीमार, लेकिन जीने का मन नहीं भरा। नहीं, तुम लोग मुझे छोड़ो। कैसे एक औरत की बात पर मुझे दोषी ठहराते हो? किताब और धाराएं, ये सब कौन याद रखेगा? ये सब तुमने गढ़ा है। सवाल करने की हिम्मत यहाँ मौजूद सभी किसी के पास दालियांग का कानून है? मैं तीसरे दर्जे का वकील हूँ। 5वीं पुस्तक धारा 7। इस महिला ने ठीक कहा, वेश्यागमन करने पर 50 बेत की सजा। क्या ये सच में है? इस महिला ने सही बताया। लेकिन 8वीं पुस्तक की धारा 10 मुझे नहीं दिखी। क्या हुआ? पहले तुमने अंदाजा लगाया, पर बाकी ये सब तुमने बनाया है। तुम्हें पता होना चाहिए कानून गढ़ने का सजा क्या है। 8वीं पुस्तक की धारा 10 पेज 107 पर 10वीं लाइन में, कृपया फिर देखें। मिल गया। इस महिला ने ठीक कहा, इतनी छोटी बात याद रखती है। मैं नमन करता हूँ। तुम मुझे दो, मुझे यकीन नहीं। ये उसे कैसे आता है? क्यों खड़े हो? इसे गिरफ्तार करो, इसे ले जाओ कानून के अनुसार। बहनोई जी, जनरल साहब माफ करें। बहनोई जी, जल्दी उठो। ये पैसे रख लो, संभल कर खर्च करोगे तो काफी दिन चलेंगे, भूखे नहीं रहोगे। क्या कम लग रहे हैं? मौसी ने मुझे बचाया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? झाव झाव फूंक देता हूँ। छोटी ताऊ के अलावा यहाँ आने के बाद पहला इंसान जिसने चिंता की। तुम खुद घायल हो, फिर भी मेरी चिंता करते हो। जल्दी पैसे ले लो। झाव झाव ठीक है, मौसी ने जान बचाई, ये बड़ी कृपा है। माँ ने सिखाया था, लालच नहीं करना। झाव झाव नहीं लेगा। भोले बच्चे, ये पैसे असल में तुम्हारी कमाई है। झाव झाव खुद कमा सकता है, अपना पेट भर सकता है। ये बच्चा इतना समझदार। झाव झाम, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो कहाँ है? माँ चल बसी। पापा बुरी औरत ला रहे हैं, वो रोज मारती है। पापा ने भी छोड़ दिया, मेरी कोई माँ नहीं। वेन है, आज तुमने काफी शोर मचाया। फेंग और यिंग घर पर इंतजार कर रहे हैं। झाओ जाम, चलोगे मेरे साथ घर? मेरा बच्चा बनोगे? वेन है, तुम्हें पता है क्या कह रही हो? झाओ जाम, तुम चाहोगे? मैं तुम मेरी माँ बन सकती हो? बिल्कुल बन सकती हूँ। झाव झाव चाहता है माँ, झाव झाव चाहता है। वेन है, ये कोई खेल नहीं है। मैं इस बच्चे को पालूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा नहीं छूंगी, एक पैसा भी नहीं, खुद संभालूंगी। बात पैसे की नहीं है, बिना वजह बच्चा क्यों गोद लेती हो? तुम्हारी नजर में फेंग और यिंग का क्या? उनके दिल में मेरी क्या जगह है? जो हमारे दिल में हो वही हकीकत है। तुम लू दादा, जनरल के महल में सिर्फ एक जोड़ी चॉपस्टिक्स जोड़ने की बात है, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत? महाराज, यह मेरा निजी पारिवारिक मामला है, कृपया हस्तक्षेप न। मैं तो बस समझा रहा था। लू दादा आज इतने संकीर्ण क्यों हो गए? तुम झाओ झाओ इतना प्यारा है, अगर मैं होता मैं भी पालता। जनरल का महल साधारण घर नहीं है, एक दत्तक पुत्र लेना सम्राट को सूचित करना होगा। तो लू दादा इसी की चिंता कर रहे थे। वेन दीदी, तुम चिंता मत कर, झाओ झाओ को गोद लेने का मामला मैं पिताजी को बता दूंगा। तो हम आभारी रहेंगे महाराज, मेरे साथ इतनी औपचारिकता न कर। बस मुझे आयन बुलाओ।
मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है, मैं तुम्हें घर छोड़ दे। ठीक है। ये तीनों एक परिवार की तरह लग रहे हैं। लू चांगयू, तुम क्या कर रहे हो? यह सवाल मुझे पूछना चाहिए। तुम्हारा पति यही मौजूद है, अजनबी मर्द की गाड़ी पर चढ़ गई, क्या इरादा है तुम्हारा? लू दादा गलत कह रहे हैं, मैं कैसा अजनबी हुआ? चलो। लू चांगयू, तुम बहुत लू चांगयू, तुम पागल हो गए हो। चिंता मत करो, सब ठीक है। छोड़ो भी यह बच्चा, रख लो अगर रखना है। सच में? क्या बात है, क्या मैं लू चांगयू इतना अविश्वसनीय हूँ? जाओ जाओ, चलो हम चलें। जनरल साहब, दीदी, तुम लोग आखिर लौटे। मैनर बहुत चिंतित थी। ये बच्चा कौन है? दादी, ये बदबूदार भिखारी हमारे घर क्यों आया है? इससे बदबू आ रही है। फेंगर, यिंगर, अशिष्ट मत बनो। यह झाऊ झाऊ है, अब से इसे भैया कहकर बुलाना। बकवास बंद करो, तुम समझते क्या हो? यह जनरल का महल है, यह कोई पालतू जानवर नहीं है। हर छोटे बड़े को घर लाते हो। वेन है, लगता है तुम जानबूझकर हमारे महल में अशांति फैलाना चाहती हो। माँ, दीदी से नाराज मत होइए, अपनी सेहत खराब मत कीजिए। चांगयू बेटे, आज हालत ये है कि मेरी एक बात पर वह 10 जवाब देती है। मुझे लगता है वह जानबूझकर मुझे चिढ़ाना चाहती है। अगर ऐसा है तो मैं उसकी मर्जी के अनुसार चलूंगी। दादी, सासू माँ। माँ, चांगयू बेटे, आज या तो मुझे इस भिखारी को भगाने दो, नहीं तो मैं यही प्राण त्याग दूंगी। माँ इस बच्चे को लाने वाली ही नहीं थी, बल्कि मैं था। झाऊ झाऊ मेरे सैनिक की अनाथ संतान है। परिवार वाले सब चल बसे। गलियों में भटक रहा था, इसलिए मैं और हे इसे घर ले आए। यह लू चांगयू झूठ बोलते समय शर्म तक नहीं आती, दिल की धड़कन नहीं बढ़ती। तो बात ये थी। इतना बड़ा मामला कैसे अब जाकर बता रहे हो? यह मेरी भूल थी। या चूंकि ऐसा है, तुम लोगों की योजना क्या है? इस बच्चे का क्या करोगे? झाओ झाओ के पिता मेरे साथ जंग लड़ते थे, आज उसका कोई परिवार नहीं बचा है। मैं उसे दुखी नहीं कर सकता, इसलिए मैं और आहे उसे वापस ले आए, उसे गोद ले लिया। यह शहीद की अनाथ संतान है, इसकी देखभाल जरूरी है ताकि हमारे कुल की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। झाओ झाओ, है ना? यह तुम्हारी दूसरी माँ है, आगे कोई जरूरत हो दूसरी माँ से कहना। झाओ झाओ, दूसरी माँ नहला धुला देंगी, नए कपड़े पहनाएंगी, ठीक है? बहन को परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं खुद झाऊ झाऊ का इंतजाम करूंगी। तुम मान से ज्यादा ध्यान नहीं दे सकती। फेंग और यिंग को देखो, सब मान को मानते हैं। इसके अलावा यह शहीद की संतान है, लापरवाही मत करो। इस बच्चे को मान के साथ रहने दो। झाओ झाओ सिर्फ माँ के साथ रहना चाहता है। माँ भी। माताजी, जब इसके परिवार जीवित थे, आहे उनसे मिलने गए थे, इसलिए यह बच्चा सिर्फ आहे को पहचानता है। ठीक है, चूंकि ऐसा है तुम पूरा ध्यान देना। अगर बाहर वालों ने सुना हमारे जनरल महल शहीद की संतान के साथ बुरा व्यवहार, मेरे बेटे की इज्जत घटे, तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चलो चलें। देखो इसे, देखो। लू चांगयू, तुम क्यों आ रहे हो? आहे, आज रात मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? शियाओ ताओ। महोदया, ये बच्चा। शियाओ ताओ, पहले इसे नहला लाओ। जाओ जाओ, पहले शियाओ ताओ के साथ जाओ। माँ जल्दी आ जाएंगी। ठीक है, बहुत अच्छे, जाओ। लू चांगयू, तुम मत समझो, आज तुमने मेरी मदद की, झाओ झाओ को रखा। मैं उतनी आभारी नहीं हूँ, तुम मदद न भी कर, मैं फिर भी झाओ झाओ को रख लेती। तो अगर तुम शारीरिक मांग करते, नामुमकिन है। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? हम वैध पति पत्नी हैं। अगर मैं आज रात यहाँ रुका, क्या सही नहीं है? क्या तुम पागल हो? रहना है तो सुयुमन के पास जाओ, नई बहू आई है, उसे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन सम्राट ने कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ भेदभाव न कर। क्या तुम इसे सिर्फ एक कार्य समझते हो? लू चांगयू, तुम ठीक तो हो? इस बदसूरत चेहरे के बावजूद तुम्हें इच्छा होती है?
सातवें राजकुमार के साथ तो होता है। मैं तुम्हारा पति हूँ, क्यों नहीं? हम 10 साल से पति पत्नी हैं। मैं तुम्हें कैसे नकार? पास मत आओ। तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं नहा चुका। आज रात मैं झाओ झाओ के साथ सोऊंगी। तुम जहाँ चाहो जाओ, जल्दी चले जाओ। वह इतना बड़ा हो चुका है। तुम भी इतने बड़े हो, शर्म नहीं आती? बच्चे से बिस्तर छीनते हो। तुम कल श्याओ ताओ को उसके लिए कमरा बनाने दो। काश पिताजी माँ से विवाह करते, रानी बनाते। माँ, क्या हुआ? शाओ शाओ, क्या ये माँ का निशान है? तुम डर गए? सज्जन बाहरी दिखावे से नहीं आंकते। माँ कैसी भी दिखे, वो सुंदर है। लेकिन माँ, क्या दर्द नहीं होता? बेवकूफ शाओ शाओ, यह पेंट किया गया है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। माँ ने खुद को ऐसा क्यों बनाया? यह बात माँ तुम्हें बाद में बताएगी। लेकिन हमारा शाओ शाओ बहुत सुंदर दिखता है। यह नाक, यह आंखें दालियांग के लोगों की तरह बिल्कुल नहीं, जैसे कोई मिक्स नस्ल का हो। क्या हुआ? क्या हमारा शाओ शाओ वास्तव में एक मिक्स नस्ल का है? बेशक नहीं। शाओ शाओ तो एकदम दालियांग का निवासी है। मेरे पिता मुझे लेने क्यों नहीं आए, मैं अभी माँ को नहीं बता सकता। मेरी पहचान माँ मुझसे इतनी अच्छी है, मैं उसे परेशानी में नहीं डाल सकता। माँ, बाद में तुम मेरे साथ चलोगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन हमें शाओ शाओ के स्वस्थ और बड़े होने तक इंतजार करना होगा। जनरल कहाँ है? जनरल बड़ी मालकिन के घर से निकलकर सीधे स्टडी रूम चले गए। तुम क्या कह रही हो? जरूर वो वेन्हे ही होगी। पहले तो वो तलाक चाहती है और अब एक अनाथ बच्चा आ गया। उसे लगता है कि ऐसे जनरल का दिल उसकी ओर लौट जाएगा। मैडम, आप युवा और सुंदर हैं। उस महिला से आपकी तुलना नहीं की जा सकती। मुझे लगता है जनरल सेना के मामलों में व्यस्त है, इसलिए वह हमारे पास नहीं आए। लेकिन शादी के बाद से उन्होंने मुझे अभी तक छुआ भी नहीं है। जरूर, जनरल आपकी कद्र करते हैं, इसलिए वह हिचकिचाते हैं। मैडम, आप निश्चिंत रहें। जब तक युवा मास्टर और युवा मिस आपका समर्थन करते हैं, वह बदसूरत महिला आपकी जगह को नहीं हिला पाएगी। आपकी जगह सिर्फ इन 2 बच्चों पर भरोसा करने से ये काफी नहीं है। तो मैडम, आप क्या करने वाली हैं? क्या वो बच्चा सैनिक का अनाथ नहीं है? अगर वेन्हे के हाथों से कुछ गलत हो गया, तुम बताओ उसका क्या होगा? माँ, मुझे पतंग मिल गई। माँ कहाँ है? मैं तुम्हें मेरे माता पिता के सामने अच्छा बनने के लिए मजबूर करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह लो। यह उड़ गया। ये बहन शाओ शाओ से अपने बच्चों से भी ज्यादा अच्छी है। उसकी चापलूसी भरी हरकतें तो देखो। अब वह न केवल बड़ी मालकिन उसे प्यार करती है, यहाँ तक कि जनरल उसे अपने बेटे की तरह पाल रहे हैं। जंगली बच्चा, अगर तुमने मेरे माता पिता को कुछ भी बताया तो मैं अपनी दादी से कहूंगा और वो तुम्हें बाहर निकाल देंगी। शाओ शाओ, शोशो शोशो, उठो। शोशो शोशो, अपनी माँ को मत डराओ। सब ठीक था, वह कैसे गिर गया? मैंने अपनी आँखों से देखा। यह बड़ी मालकिन थी जिसने शोशो को धक्का दिया। कुईजी, तुमने जरूर गलत देखा होगा। बहन, वो ऐसा कैसे कर सकती है? कुईजी ने अपनी आँखों से देखा। मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करती। शोशो, डरो मत, माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। वेन्ही, तुम विषकन्या। डॉक्टर ने क्या कहा? जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मस्तिष्क और पैर की हड्डी में चोट लगी है। उसे बहुत देखभाल की जरूरत है। मेरे साथ दवा लेने चलो। तुम विषकन्या, शोशो इतना छोटा बच्चा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरा हाथ क्या है? और तुम अभी भी स्वीकार नहीं करोगी? चांग्यू हवेली में नहीं है और तुम उसके धर्मपुत्र को नुकसान पहुंचाती हो। क्या तुम इंसान हो भी? बहन, ये बच्चा एक सैनिक का अनाथ है। तुम उसे कैसे कर सकती हो? एक चट्टान से धक्का दे सकती हो? अच्छा, पहले तो मैंने सोचा यह मेरी गलती थी कि मैंने शोशो की देखभाल नहीं की। मैं यह स्वीकार करती हूँ, लेकिन तुम लोग कहते हो यह मैंने शोशो को चट्टान से धक्का दिया। सबूत कहाँ है?
कुईजी ने अपनी आंखों से देखा। और क्या सबूत चाहिए? मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने शोशो को चट्टान से धक्का दिया। बड़ी मालकिन, अब और झूठ मत बोलो। तुम बहन, जानती हो फेंगेर और यिंगजिएर अब तुमसे प्यार नहीं करते। तुम हमेशा नाराज रही हो, लेकिन तुम शोशो को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो? अगर ये खबर फैल गई कि जनरल के घर ने एक सैनिक के अनाथ को नुकसान पहुंचाया। वेन ही, तुम विशकन्या, तुम जनरल के घर को बर्बाद कर दोगी। तुम लोग एकजुट होकर क्या मुझे दोषी ठहरा सकते हो? तो अदालत किस लिए है? क्योंकि तुम लोग सोचते हो कि मैंने यह किया। ठीक है, तो पुलिस के पास जाओ। तुम इसे करना चाहती हो। हर कोई जानता है कितनी बदसूरत और अनैतिक। चांग्यू के लौटने का इंतजार करो, मैं उसे तुमसे तलाक दिलवाऊंगी। जनरल आ गए। शोशो कैसा है? डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन वह अभी तक जागा नहीं है। चांग्यू, यह उसने शोशो को चट्टान से धक्का दिया। वेन ही, यह विशकन्या, इसे बिल्कुल भी नहीं रखा जाना चाहिए। जल्दी करो और उससे तलाक ले लो। हाँ जनरल। जब हम पहुँचे, शोशो जमीन पर लेटा हुआ था और बहुत खून बह रहा था। बहन शोशो के साथ ऐसा व्यवहार करती है, ये सभी सैनिकों के दिलों को ठंडा कर देगा। मुझे डर है कि इसमें कुछ गलतफहमी है। अही निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगी। इस तरह की बातें। लेकिन कुईजी ने सब कुछ देखा, ये बहन ने खुद। माँ, शोशो, तुम जाग गए, कैसा लग रहा है? शोशो बेहतर है, मुझे माफ करना, मैंने माँ को चिंतित कर दिया। शोशो, अपनी माँ को बताओ, तुम चट्टान से कैसे गिरी? यह शोशो, मैं खुद गिर गया। सच में? बहन, तुम शोशो को इस तरह धमकाती हो। शोशो सच कहने की हिम्मत कैसे करेगा? अच्छा, मुझे लगता है कि इस मामले की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। यह एक पागल विशकन्या ने किया था। माँ, क्या तुम अभी भी उसका पक्ष लोगी? सैनिकों के दिलों को ठंडा कर दोगी? हाँ जनरल, मैं भी एक सैनिक का अनाथ हूँ। मैं वास्तव में शोशो के लिए बुरा महसूस करती हूँ। रोना धोना बंद करो। मुझे पहले से ही पता है किसने झाओ झाओ को नकली पहाड़ से गिरा दिया। बहन, ये क्या कर रही हो? यहाँ तक कि फेंगे और यिंगजी भी जांच में शामिल है। सिर्फ वे ही नहीं, तुम और मैं भी। यहाँ मौजूद सभी लोग एक एक करके जांचे जाएंगे। इतनी परेशानी क्यों? मैं देखना चाहता हूँ क्या पता चलता है। यह सबूत अपराधी के शरीर पर ही है। कौन इतना बेवकूफ होगा कि सबूत अपने शरीर पर छुपाएगा? बहन, कहीं तुम जबरदस्ती कबूल करवाने वाली तो नहीं? यह पिछवाड़े का नकली पहाड़ चूना पत्थर से बना है, इसलिए सतह पर चूना पाउडर निकलेगा। अगर झाओ झाओ को सच में किसी ने ऊपर से धक्का दिया तो उस व्यक्ति के जूतों पर जरूर चूना पाउडर लगा होगा। इसलिए बस जांच करने की जरूरत है। हर किसी के जूते और सच्चाई सामने आ जाएगी। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो बस उसे धक्का दिया था। सिर्फ धक्का दिया था। कोई है, पारिवारिक कानून लाओ। चांग्यू, यह तुम क्या कर रही हो? वह तुम्हारा अपना बेटा है, वह अभी छोटा है। छोटी उम्र में अपने भाई को नुकसान पहुंचा रहा है, अत्यंत क्रूर और पीटा जाना चाहिए। मैंने तो बस उसे धक्का दिया था, उसके सिर पर चोट मैंने सच में नहीं की है। दूसरी माँ, जल्दी से मेरे लिए गवाही दो। फिंगर, दूसरी माँ तुम्हें पिटते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन दूसरी माँ ने तुम्हें आज देखा भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कैसे गवाही दे सकती हूँ? दूसरी माँ, तुमने ही तो कहा था। जनरल, ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है कि मैं हर दिन फिंगर को बहुत लाड प्यार करती हूँ, जिससे उसने ये गलत काम किया। माँ, आहे, चूंकि उसने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, है ना? उसने गलती की है, लेकिन जिसने वास्तव में गलती की है वह कोई और है। जब मैंने पहले झाओ झाओ को देखा तो झाओ झाओ अपने सिर के पिछले हिस्से के बल गिरा था, लेकिन उसके माथे पर ज्यादा गहरी चोट लगी थी। हाँ, किसी ने उसे पत्थर से मारा था। पिताजी, मैंने सच में नहीं किया। झाओ झाओ, क्या तुम्हें किसी और ने मारा था? मैडम, तुम ठीक हो? क्विजी, तुम्हारे हाथ पर चूना पाउडर कैसे लगा? वह पत्थर तुमने ही मारा था। मैडम, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे माता पिता, मैं उनकी देखभाल करूंगा। यह मैंने किया है। मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी। मैं बस छोटे मालिक को राहत दिलाना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झाओ झाओ इतना गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। जनरल, कृपया मुझे माफ कर दें। तुमने घर के जवान मालिक को फंसाया और बदनाम किया, और बाद में मालकिन पर आरोप लगाया। कोई है, मुझे यह बेकबर प्राणी दे दो और इसे बेच दो। जनरल,
दूसरी माँ इतनी अलग क्यों है? चांग यू, यह सब कुईजी ने किया है। फेंगर को माफ कर दो। पिताजी, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। चूंकि उसने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मेरे प्यारे पोते, क्या तुम उसे मार डालोगे? पिताजी, भाई को मत मारो। यंग रे डर गई है। एक बच्चे को न सिखाना पिता का दोष। चूंकि आप दोनों नहीं चाहते तो मैं उसके लिए सजा भुगतूंगा। चांग यू, तुम क्या कर रहे हो? चांग यू, पिताजी, अपने आप को मत मारो, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भविष्य में और लोगों को नहीं सताऊंगा। यंग ए भी भविष्य में झाओ भाई के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। कोई है? मेरे लिए युवा स्वामी और युवा महिला को कमरे में वापस ले आओ। मेरी अनुमति के बिना आधा कदम भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। सोचा नहीं था कि यह शुगरकेन मैन काफी सिद्धांतवादी भी है। आहे, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। जनरल, तुम्हें खून बह रहा है। मैनेर को बहुत दुख हो रहा है। शियाओ ताओ, हम चलते हैं। जनरल, आहे, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं भी घायल हो गया हूँ। अगर तुम घायल हो तो अपनी मैनेर के पास जाओ। मेरे पास यहाँ अतिरिक्त दवा नहीं है। आहे, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैंने मारा भी है, सजा भी दे दी है। तुम वास्तव में मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। क्या तुम मानोगे? सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? लू चांग यू, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम मुझे छोड़कर जा सको और बाहर जाकर भौमरों को आकर्षित कर सको? क्या बकवास है? वेन है, तुम क्यों नहीं हो सकते पहले की तरह मेरे लिए? पहले जब मैं घायल होता था तो तुम्हें हमेशा दर्द होता था और तुम रोती। क्योंकि पहले लू चांग यू किसी और से शादी नहीं करेगा। बस यह मान लो कि तुम्हारी वेन है पहले ही झील में मर चुकी है। तुम्हें मरने की अनुमति नहीं है। मुझे प्यार करना बंद करने की अनुमति नहीं है। आहे, मैनेर से शादी करना मजबूरी थी। तुम ही मेरी पत्नी हो जो जीवन भर मेरा साथ देगी। छोड़ो, जाओ अभी भी यहाँ है। चूंकि तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं तो क्यों ना हम और कुछ बच्चे पैदा करें? क्या? लू चांग यू, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम उत्तेजित होना चाहते हो तो अपनी मैनेर के पास यहाँ आकर मुझे परेशान मत करो। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उसके पास जाऊं? जनरल और सुकाउंटी मास्टर को बधाई। सामंजस्य और सद्भाव, 100 साल का अच्छा साथ। तुम्हें जल्द ही एक बेटा होगा। वेन है, तुम अच्छी हो। चूंकि तुम मुझे इतना उसके पास जाने दे रही हो तो मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार करूंगा। जाओ, कौन तुम्हारी परवाह करता है? इतनी गर्मी क्यों है? मैडम, जनरल क्यों जा रहे हैं दूसरी पत्नी के पास? तुम क्या कर रही हो? कहते हैं कोई चारा नहीं था। मुझे लगता है स्पष्ट रूप से यह व्याकुलता है। वह जहाँ चाहे जाए। जल्दी करो और मेरे लिए नहाने का पानी लाओ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, इतनी गर्मी क्यों है? जल्द ही शरद ऋतु विषुव होगा। कहाँ गर्मी है? दूसरी पत्नी, जनरल हमारे यार्ड में आ रहे हैं। क्या सच में? जल्दी करो और मेरे कपड़े बदलो। लू चांग यू, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम उत्तेजित होना चाहते हो तो अपनी मैनेर के पास यहाँ आकर मुझे परेशान मत करो। अगर मैं जाऊं तो चला जा। तो यह जनरल बहुत आज्ञाकारी होगा, है ना? ये कमीना लू चांग यू, बदमाश, जालिम मर्द, बेशर्म, सबसे बड़ा कमीना। क्या तुम मुझे गाली दे रही हो? लू चांग यू, तुम अंदर कैसे आए? जल्दी से बाहर निकलो। आहे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ऐसे मत करो। लू चांग यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? जल्दी से दफा हो जा, बदमाश कमीने। नहीं, हम पति और पत्नी हैं। अगर मैं तुम्हें छू भी लूं, तो मैं बदमाश नहीं कहला। लू चांग यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? कोशिश करके देखो। नहीं, ये तुम्हारा, ये और ये भी। मैंने तुम्हें कहा नहीं छुआ, ना चुमा, ना देखा। मुझे नहीं चाहिए। तुम सुयुमान के पास जाओ।
लेकिन मेरे दिल में आहे सबसे अच्छी है। हे भगवान, तुम हो कौन? मैं वेन हे हूँ। और मैं कौन हो सकती हूँ? तुम क्या करना चाहते हो? उसके कंधे पर तिल है। ये आहे ही है। लू चांग यू, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी चेहरे की चोट ठीक हो गई है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और फिर मैं तुमसे तलाक ले लूं? क्या ऐसा है? तुम इतनी मेहनत कर रही हो, क्या तुमने पहले से ही किसी बाहरी आदमी के साथ चक्कर चलाया है? कौन बाहरी आदमी? तुम इल्जाम लगाने में माहिर हो। मैडम, आप किससे बात कर रही हैं? मैं नहीं कर रही हूँ। कोई बात नहीं कर रहा है। तुम्हें गलत सुनाई दिया। क्या मैडम ने मुझे बुलाया? ठीक है। हाँ। क्या हुआ? मैडम, ज्यादा देर तक मत नहाए, नहीं तो आपको चक्कर आ जाएंगे। ठीक है। वेन है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? तुमने इतनी रात को कपड़े क्यों नहीं पहने? ये क्या तरीका है? मुझे छोड़ दो। ठंड लग जाएगी। तुम्हारे सोने के बाद मैं चला जाऊंगा। जल्दी से मुझे छोड़ दो। तुम एक कमीने हो, मुझे नीचे उतारो। फिक्र मत करो, तुम्हारे सोने के बाद मैं चला जाऊंगा। सो जाओ। वेन है, मैंने कहा, मैंने तुम्हें नहीं छुआ। तुमने ही तो पहले मुझे छुआ था। अरे वेन है, तुम बहुत अच्छी हो। सेनापति, श्याओ ताओ, तुम्हारी पत्नी बहुत दुबली है। छोटी औषधालय बुला, दवाइयों और जड़ी बूटियों से पोषण दो। वह है नीच औरत। वह फिर से सेनापति के साथ है। मैंने पूरी रात उसका इंतजार किया। पूरी रात। मेरे बर्ड्स नेस्ट सूप का क्या, जो मैं हर दिन खाती हूँ? सेनापति ने आदेश दिया कि पहली पत्नी बीमारी से उबर रही है, इसलिए उसे अच्छी चीजें पहले मिलनी चाहिए। दूसरी पत्नी, शरद ऋतु मध्य पर्व भोज के लिए निमंत्रण आ गया है। इस साल ये इतना जल्दी क्यों है? वेन्हे हर जगह कैसे हो सकती है? कितना बुरा संकेत है। श्रीमती, महल से कुछ उपहार भी आए हैं। वृद्ध महिला ने कहा कि आप इस घर को प्रबंधित करने में सबसे अच्छी हैं, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से आपको उपहारों की सूची बनाने के लिए कहा। निश्चित रूप से मैं करूंगी। वेन्हे, वह देहाती औरत, वह कैसे जान पाएगी? जाओ, उन उपहारों को मेरे लिए अंदर लाओ। ये उत्तम कबूतर रक्त लाल रंग से बना है। संदेशवाहक ने कहा कि महारानी डोवेजर ने विशेष रूप से सेनापति की पत्नी के लिए पुरस्कार दिया। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। ये और ये मुझे दे दो। बाकी बस कुछ टुकड़े हैं, क्या उन्हें नौकरों को देना है? नहीं, बाकी पहली पत्नी को भेजो। हाँ, उसे एक भी चीज मत दो, पहली पत्नी के लिए आरक्षित। सेनापति, क्या आपको लगता है कि आज मैनर सुंदर है? हम दूसरी माँ, आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। माँ अभी तक क्यों नहीं आई? तुम्हारी माँ तैयार हो रही है। बहन को तैयार होने की क्या बात है? वह किसी को डरा सकती है। वाह वाह, ये किसकी परी बहन है? आहे, वो वेन्हे है। वो दूसरी माँ से ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है? बहन का चेहरा ठीक हो गया है। मुझे अपनी बहन को धन्यवाद देना चाहिए स्कार स्मूथिंग क्रीम के लिए, अन्यथा मेरा चेहरा यह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता था? बहन, ऐसी बात मत करो। ये सब कुछ है जो मुझे करना चाहिए। माँ, आप बहुत सुंदर लग रही हैं।
हमारी माँ हमेशा सुंदर रही है। बहुत देर हो चुकी है, हमें महल के लिए निकलना चाहिए। सेनापति, तुम बच्चों को पीछे मुझे अहे से कुछ बातें करनी है। सेनापति, लू चांग यू, क्या तुमने काफी देख लिया है? पर्याप्त नहीं। तुम क्या कर रही हो? माफ करना, मैं खड़ी नहीं रह पा। महान उत्तरी सेना के जनरल, एक गाड़ी में भी खड़े नहीं रह सकते। तुम आगे से युद्ध मत करना। ये जनरल के घर की पहली पत्नी है। उनका चेहरा ठीक हो गया। वो इतनी सुंदर है। सुंदर तो है, लेकिन शरद ऋतु मध्य का यह महल भोज खुशी से सजे होने चाहिए। वो ऐसे कैसे कपड़े पहन सकती हैं? ये जनरल का महान घर। दूसरी पत्नी सजी धजी है और पहली पत्नी को इतना साधारण पहनाया है। इस दुनिया में जो नए को पसंद करते हैं और पुराने को भूल जाते हैं, उन्हें मर जाना चाहिए। लेडी हो, तुम्हारा अपनी बहन से अच्छा रिश्ता है और तुम उसका पक्ष ले रही हो, लेकिन तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। ये गहने महारानी माँ ने मुझे दिए हैं। एक तरफ हट जाओ। मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो मोहक है। ये बदबूदार है। तुम कह रही हो ये महारानी माँ तुम्हें दिए गए उपहार है, तो इस पर अहे का अंतरंग नाम कैसे हो सकता है? क्या? शाबाश लू चांग यू, तुमने तो रखेल को प्यार किया और पत्नी को त्याग दिया। महारानी माँ ने अहे के गहने तुमने इस गंदी चीज को दे दिए। ये मुमकिन नहीं है। ये हेयरपिन महारानी ने मुझे दिया है। ये बहुत गर्म है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता जनरल। बहन, तुम्हें ये गहने चाहिए तो मुझे इस तरह नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। महल से उपहार तुम्हारे घर में चले गए, मैंने तो देखे भी नहीं। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? तुमने सारे उपहार ले लिए। मैंने नहीं। मैंने सिर्फ कुछ लिए। बाकी क्या मैंने लोगों को नहीं भेजा और अपनी बहन को दे दिया? और वैसे भी मेरी बहन बदसूरत है, वो ये गहने कैसे पहन सकती है? मैं बदसूरत हूँ? तुम हमेशा कहती हो कि ये गहने महारानी ने तुम्हें दिए हैं, तो क्या तुम्हें पता है कि कबूतर के खून का लाल रंग अपने मालिक को पहचानता है? क्या? ये बहुत ही उथली चीज है। इतना भी नहीं जानती। जैसा कि सभी जानते हैं, कबूतर के खून के लाल गहने किसके लिए बनाए गए हैं? सिर्फ उसी के होंगे। किसी और का खून अगर इसे गंदा कर दे तो ये फट जाएगा और खुद को नष्ट कर लेगा और चोर को जला देगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। जनरल, ये गहने महारानी ने जनरल की पत्नी को दिए हैं। मैं भी तो जनरल की पत्नी हूँ। महारानी आ रही है। यहाँ कौन शोर कर रहा है? तुम ही वेन हो? मैंने तुम्हें बहुत से उपहार दिए हैं, मैंने तुम्हें एक भी पहने हुए नहीं देखा। क्या तुम्हें पसंद नहीं है? मैंने नहीं पहने हैं। देखिए, क्या ये है? बहुत हिम्मत है लू चांग यू। मेरे उपहार मैंने खास तौर पर जनरल की पत्नी को देने के लिए कहा था। क्या उत्तरी सेना के जनरल की पत्नी कोई और है? तुमने कहा कि तुमने किसी को भेजा और वो दे देगा। अहे ने उसे दिया। ये वो है। सुशी, तुम बहुत ही साहसी हो। महारानी माँ, मैं नहीं जानती। उस आदमी ने बस कहा कि वो जनरल की पत्नी को देगा। मैंने सोचा। सुकाउंटी की मालकिन, तुम तो बस एक साधारण और जनरल की पत्नी बनने का साहस करती हो। क्या तुम्हें पता है वो रूबी का हार मैंने खुद बनाया वेन बहन के लिए, और तुम इसे पहनती हो। क्या ये तुम्हें शोभा देता है? दादी माँ, ये साधारण पत्नी मुख्य पत्नी की संपत्ति चुराती है। ये क्या अपराध है? अगर ये किसी साधारण घर में होता तो परिवार के नियमों का पालन किया जाता और उसे सख्ती से अनुशासित किया जाता, और अगर वो बार बार गलती करे तो उसे त्याग देना चाहिए और घर से बाहर निकाल देना चाहिए। महारानी, मुझे माफ करें। महारानी, मुझ पर दया करें। तुम एक काउंटी मालकिन हो, तुम्हें एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेन स्ट्रीट पर जाओ और 7 दिनों तक गिरी हुई पत्तियां साफ करो ताकि दूसरों को चेतावनी मिले। ये अच्छा है। बेशर्म लोगों को अपनी बेशर्म हरकतों का एहसास होना चाहिए। महारानी, मैं। कोई है? इसे यहाँ से ले जाओ। ओह हाँ, सुकाउंटी मालकिन खुद को खूबसूरत मानती है। जब वो सड़क साफ करेगी तो उसे अपना चेहरा नहीं ढकना चाहिए। ले जाओ। वेन बहन, मैं बस। 7वें राजकुमार, आप मेरी पत्नी के प्रति कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। वेन बहन ने मेरी जान बचाई। मैं अब पूरी तरह से उसका हूँ।
तुम भूल गए, मेरी पत्नी पहले से ही शादीशुदा है। अगर तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता सामने आता है तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। तो मैं उसके तलाक का इंतजार करूंगा और फिर उसके साथ रिश्ता बनाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अहेई से कभी तलाक नहीं लूंगा। उस दिन मैंने सुना कि तुमने झील में छलांग लगा दी। मेरा मन किया कि तलवार उठाऊं और लू चांग्यू को मार डालूं, लेकिन आज देखकर ऐसा लगता है कि उसके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। हमने एक साथ शादी की है और हमारा प्यार अटूट है। अहेई, मुझे छोड़कर तुम क्या कर रहे हो? हिलना मत, तुम्हारी एड़ी में चोट लगी है, मैं देखता हूँ। नहीं, धन्यवाद। तुम बर्बर, एक महिला का पैर किसी अजनबी को कैसे दिखाया जा सकता है? हिलना मत। ठीक हो गया। तुम लियांग की महिलाएं बहुत नाजुक हो। तुम्हारी एड़ी मेरी 2 उंगलियों से ज्यादा मोटी नहीं है। त्वचा बर्फ से ज्यादा सफेद है। लेकिन तुम लियांग की दूसरी महिलाओं से दर्द सहने में ज्यादा सक्षम हो। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो हमें लियांग के नियमों का पालन करना चाहिए। जान बचाने के एहसान के बदले क्या मुझे खुद को तुम्हें सौंप देना चाहिए? वो महिला बहुत दिलचस्प है, मेरी तरह एक खरगोश जिसे मैंने पकड़ा था। लियांग की महिलाएं सुंदर होती हैं। खान छोटे राजकुमार को लेने आए हैं। दा लियांग सम्राट से भी बात कर सकते हैं विवाह गठबंधन के बारे में। झाओ झाओ ने पत्र में कहा कि उसने मेरे लिए ढूंढा है दुनिया की सबसे अच्छी महिला उसकी नई मां बनने के लिए। कौन सी दुनिया की सबसे अच्छी महिला? पहले से ही विवाहित हैं, अपने पतियों और बच्चों को छोड़ने के बारे में सोच रही है। साफ दिख रहा है कि वे मेरी लालची हैं। उत्तरी क्षेत्र की रानी के पद के लिए गहरी योजनाएं हैं। मुकाबला नहीं कर सकती उस लड़की के आधे हिस्से से भी। झाओ झाओ, वैन ही द्वारा लाया गया वह छोटा भिखारी वास्तव में उत्तरी क्षेत्र का छोटा राजकुमार है। वैन ही उसके साथ कुछ होने वाला है। इस बार क्या तुम महल से जिंदा निकल पाओगी? ये हमारा उत्तरी बर्फीले लोमड़ी से बना है। ये आसानी से नहीं मिलता, खासकर भेंट करने के लिए महारानी दाओ जलियांग को। अच्छा खान, तुम बहुत दयालु हो। मैं सच बताऊं तो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। मेरा बेटा घर से भाग गया है और लियांग में काफी समय से भटक रहा है। इस बार राजधानी आने का मकसद उसे वापस उत्तर ले जाना है। क्या खान जानते हैं कि राजकुमार अभी कहाँ है? माफ कीजिए, क्या आप हैं जनरल झेनबेई की पत्नी? सफेद कपड़े वाली जनरल झेनबेई की पत्नी है। तुम हो? तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तो ये वही है जिस औरत के बारे में झाओ झाओ ने लिखा था। कोई ताज्जुब नहीं कि उसने सड़क पर मुझे रिझाया। मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा? मेरा बेटा तुओबा झाओ। झाओ झाओ अभी कहाँ है? झाओ झाओ तुम्हारा बेटा है? वो सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, वो हमारे उत्तरी राज्य का इकलौता राजकुमार भी है। बुरी खबर है। जनरल के घर का युवा बेटा झाओ झाओ के साथ कुछ हो गया है। मुझे परवाह नहीं कि तुम जनरल की पत्नी हो या किसी नवाब की पत्नी। अगर झाओ झाओ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। डरो मत, चलो पहले चलकर देखते हैं। कोई आओ, जल्दी उठो, कोई आओ। मैं तुम्हें अपनी पेस्ट्री दूंगा, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? ठीक है। कोई आओ। झाओ झाओ। झाओ झाओ क्या हुआ है? मैंने उसे एक पेस्ट्री दी और वो ऐसे हो गया।
खान, इसमें आर्सेनिक है। किसने? उत्तरी राजकुमार को जहर देने की हिम्मत की? तुम लियांग वाले बहुत आगे बढ़ रहे हो। आहे। माँ। लू फेंग शरारती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है खाने में जहर मिलाने की। बकवास बंद करो। अगर झाओ झाओ को कुछ हुआ तो उसे मेरे बेटे की जान देनी होगी। मैं झाओ झाओ को बचा सकती हूँ। अभी सबसे जरूरी है झाओ झाओ को बचाना। ये तो जानलेवा जहर है। मैं उसे बचा सकती हूँ। अगर नहीं बचा पाई तो मैं लू फेंग की माँ हूँ, मैं उसकी जान की कीमत चुकाऊंगी। आहे। माँ। जल्दी वैद्य को बुलाओ। एक बाल्टी पानी और लाओ, और मेरे लिए एक बड़ा नमक का थैला भी लाओ। जाओ जाओ, पिताजी तुम्हें घर ले जाने आए हैं। जाओ जाओ। लू चांग यू, तुम जल्दी से सारा नमक पानी में डालो और मेरे पास ले आओ। तुम आखिर क्या करना चाहती हो? हट जाओ। सिर्फ इसी तरह झाओ झाओ को बचाया जा सकता है। थोड़ा पियो। झाओ झाओ, मुंह खोलो। क्या इससे सच में जान बच सकती है? आज तक जिसने संखिया खाया है वो कभी नहीं बच पाया। आज जनरल के घर पर मुसीबत आने वाली है। और थोड़ा पियो। झाओ झाओ। और थोड़ा पियो। बस। साफ पानी उल्टी कर रहा है। बस झाओ झाओ। माँ। जाओ जाओ। पिताजी, मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं है, पिताजी आ गए हैं। पिताजी तुम्हें घर ले जाएंगे। श्रीमती का धन्यवाद, समय पर इलाज किया गया। युवा मास्टर झाओ झाओ अब ठीक हैं। झाओ झाओ, मैंने सच में नहीं पेस्ट्री में संखिया डाला। लू फेंग, ये पेस्ट्री तुम्हें कैसे मिली? वहाँ एक महल की दासी दीदी ने मुझे दी। वह कैसी दिखती थी? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? वो हमेशा अपना सिर झुकाए हुए थी। ऐसा लगता है कि अपराधी लू फेंग और झाओ झाओ को जानने वाला है। जाओ जाओ, दा लियांग आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। मुझे लगता है कि यह अपराधी तुम्हारे में से ही है, उत्तरी जनरल के घर से। आप दोनों अपराधी को छुपाना तो नहीं चाहेंगे? बेशक नहीं। तुम निश्चिंत रहो, चूंकि झाओ झाओ ने मुझे माँ कहा है तो मैं निश्चित रूप से अपराधी को ढूंढूंगी और उसे सजा दिलाऊंगी। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रही हूँ। झाओ झाओ ने तुम्हें मां माना है, यह झाओ झाओ का मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। खान निश्चिंत रहें। आहे मेरे लू परिवार का है, उसका तुमसे कोई संबंध नहीं होगा। आहे, क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? अपराधी अपराध करने के बाद आमतौर पर अपराध स्थल पर लौटता है, एक तो अपने अपराध के निशान देखने के लिए, और दूसरा अपनी रचना की तरह अपने अपराध स्थल की सराहना करने के लिए। मेरे पास पता लगाने का एक तरीका है। आज शाही उद्यान में आने वाले सभी लोग, उन्हें बुलाओ। क्या हो रहा है? हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? मुझे विश्वास है कि आपने अभी देखा होगा, मैंने इस्तेमाल किया एक ऐसा तरीका जो आपने पहले कभी नहीं देखा। उत्तरी क्षेत्र के राजकुमार को बचाया। हाँ, यह आर्सेनिक खा गया और अभी भी इसे वापस लाया जा सकता है। यह अभूतपूर्व है। जनरल हाउस की पहली पत्नी, वह अद्भुत है। इस पद्धति का जादू में निहित है। जब नमक का पानी आर्सेनिक के साथ मिलाया जाता है, एक प्रतिक्रिया होगी। इसलिए यह पता लगाने के लिए कि हत्यारा कौन है, आपको बस हत्यारे के हाथों को नमक के पानी में डुबोने की जरूरत है। हो गया। क्या ये सच है? आज शाही उद्यान में आने वाले लोग हर एक नमक के पानी में डुबोने की जरूरत है। फेंग, तुम पहले जाओ। माँ, मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। या आप नहीं हैं? यह मैं नहीं हूँ।
यह मैं नहीं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जनरल, क्या तुम भूल गए? महारानी डॉवेजर मुझे सफाई करने की सजा दी। लंबी गली में शरद ऋतु के पत्ते, तो मैं इस बगीचे से शुरू करूंगा। स्वीपिंग। अगर ऐसा है तो अपना हाथ अंदर डालो। बहन, ये तरीका है, क्या ये डराने वाला नहीं है? डरावना या नहीं, तुम कोशिश करो और तुम्हें पता चल जाएगा। बहन पर विश्वास करो, यह दूसरों की तरह होगा, कुछ नहीं होता। सही? हाँ, दूसरा बेटा, कृपया इसे आजमाएं। कौन तुम्हारे भूतिया तरीकों पर विश्वास करता है? तुम जरूर डरा रहे हो। सब लोग। हत्यारा मिल गया है। यह वह है। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? हर कोई कोशिश करने की हिम्मत करता है, सिर्फ आप में हिम्मत नहीं है। अगर यह आप नहीं है तो कौन हो सकता है? मुझे बस डर है कि ये नमक का पानी मेरे हाथों को चोट पहुंचा सकता है। ये मेरा कोमल हाथ, दूसरे लोग इसे पाने के लिए भीख मांग सकते हैं। क्या आप नमक के पानी से डरते हैं? आपके हाथों को चोट पहुंचाएगा, या आप एक प्रतिक्रिया से डरते हैं, मौके पर ही पकड़े जा रहे हैं? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जब नमक का पानी आर्सेनिक के साथ मिलाया जाता है कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे दिल में एक भूत है। बाल्टी को उलटना सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मजाक करने की? यह एक मत्स्य पालन प्रवर्तन है ना, सू काउंटी प्रमुख? तुम अभी भी दोषी नहीं मान रहे हो? मैं दोषी नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं किया किसी आर्सेनिक को छुआ। वेन है, मैं शहंशाह द्वारा नियुक्त काउंटी की राजकुमारी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा आरोप लगाने की? महाराज आ रहे हैं। पिताजी, जल्दी कीजिए। क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों है? दो देशों के संबंधों को खतरे में डालने वाली बात है। यानर, तुम्हें हृदय रोग है, धीरे दौड़ो, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। यानर ठीक है, अगर कुछ हुआ है तो वो मुझे हुआ है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? महाराज, किसी ने आर्सेनिक का इस्तेमाल किया है मेरे बेटे को जहर देने के लिए। महारानी, अब असली अपराधी का पता चल गया है। वो है। मैंने नहीं किया। महाराज, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। देखो, ये मेरे हाथ, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं छुआ। किस आर्सेनिक की बात कर रही हो? पिताजी, क्या आप मुझे जांच करने देंगे? आखिरकार मैं दालियांग का सबसे बीमार आदमी हूँ। कोई जहर नहीं है जो मेरी आंखों से बच सके। इस लड़की की उंगलियों पर आर्सेनिक है, अपराधी वही है। 7 राजकुमार, तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? महाराज, सुपरिवार के लिए ही सही, उनकी देशभक्ति के नाम पर अपनी दासी को बचा लीजिए। वे मुझे झूठे आरोप में फंसा रहे हैं। जनरल, क्या तुम मेरे पिता को भूल गए? क्या वो तुम्हारे लिए नहीं मरे थे? मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम क्यों मदद कर रहे हो अपनी बहन के झूठे आरोपों में? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो जांच से क्यों डर रही हो? मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैंने बस गलती से गिरा दिया। माँ, मुझे याद आ गया। मुझे ये मंडप में मिला था। सुयुमान, तुम्हें और क्या कहना है? रुको। फिंगर, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुम मुझे कैसे फंसा सकती हो? तुम मेरी माँ नहीं हो। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। तुमने पिछली बार भी मुझे चोट पहुंचाई थी। तुमने मुझे झाओ झाओ को धमकाने के लिए भी कहा। तुमने उसके सिर पर पत्थर भी मारा। चुप रहो। दुष्ट औरत, तुमने बार बार मेरे बेटे को जहर दिया। खान, जहां इस औरत ने अपना पाउच गिराया, ये चीज मिली है। खान, मैं डेलियांग की काउंटेस हूँ। तुम मुझे निजी तौर पर दंडित नहीं कर सकते। एक मामूली काउंटेस तो क्या, राजकुमारी भी हो, तो भी तुम्हें मेरे बेटे की जान की कीमत चुकानी होगी। पिताजी, उसने डेलियांग के शाही महल में उत्तरी क्षेत्र के राजकुमार को जहर दिया और 2 देशों के बीच विवाद भड़काया। यह एक गंभीर अपराध है। सम्राट, आपने उसे काउंटेस का खिताब दिया।
और चांग यू की पहली पत्नी बना दिया, तभी तो वो इतनी बेलगाम हो गई। आपने एक मूर्खतापूर्ण काम किया है। सू, क्योंकि तुम्हारे पिता डेलियांग के लिए लड़े और मरे, इसलिए मैं तुम्हें मृत्युदंड से मुक्त करता हूं। आज से तुम्हें काउंटेस के पद से हटा दिया जाता है, जनरल के घर से निष्कासित कर दिया जाता है, तुम्हारे बाल काटे जाते हैं और तुम नन बन जाती हो। तुम्हें सी किंग मठ में कैद कर दिया जाता है और तुम नीली बत्ती और बुद्ध की संगत में रहोगी। तुम मरने से पहले बाहर नहीं आ सकती। खान, मैंने इस तरह से निपटारा किया है, क्या तुम संतुष्ट हो? जनरल, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुमने मेरे पिता से वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। कृपया सम्राट से मेरे लिए विनती करो। तो तुमने झाओ झाओ की हत्या की कोशिश की। तुम्हें झाओ झाओ की जान नहीं चाहिए थी, बल्कि आहे की जान चाहिए थी। चूंकि तुम इस तरह से खत्म हो रही हो, यह सब तुम्हारा अपना दोष है। मुझे बस तुमसे बहुत प्यार है। मैं बस तुम्हारे साथ एक जीवन, एक युग, एक जोड़ा बनना चाहती थी। क्या मैं गलत हूँ? वो एक देहाती गांव की औरत, उसने तुम्हारा प्यार छीनने का अधिकार कैसे पाया? लेकिन मैं जिसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता, वो सिर्फ आहे है। वेन है। मैं हार गई इस बूढ़ी औरत से। ले जाओ इसे। वो बदसूरत वेन ही इसी चीज से सुंदर बनी है, तो मुझे इसे खूब लगाना चाहिए। कभी मैं भी 10 गांवों में सबसे सुंदर थी। तुम लोग वापस आ गए। मैन कहा है, वो तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई? माँ, मैन ने महल में गंभीर अपराध किया है। महाराज ने उसकी उपाधि छीन ली है और उसे सिक्किंग मठ में कैद कर दिया है। अब से उसका जनरल के घर से कोई संबंध नहीं है। क्या? जरूर ये तुम्हारी साजिश है। तुमने मैन को फंसाया है। बस करो। माँ, क्या आप जानती हैं उसने क्या किया? उसने महारानी का इनाम चुरा लिया और उत्तरी क्षेत्र के राजकुमार को जहर दिया। ऐसी दुष्ट औरत, क्या आप अभी भी उसका पक्ष लेंगी? यह असंभव है। मैन बहुत दयालु है, वो सब कुछ मुझे देती है। दोनों बच्चों के साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करती है। यहाँ तक कि वेन ही मैन की क्रीम से ही उसकी सुंदरता वापस आई है। तुमने ये लगाया, इसमें सुयू मैन ने जहर मिलाया है। थू, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दादी का चेहरा जल गया। ये डरावना है। जल्दी मुझे ले चलो, मुझे बर्फ के पानी के पास ले चलो, जल्दी करो। ये घाव तुम्हारे पहले जैसे ही हैं। वरना तुम्हें क्या लगता है मैं इतने सालों तक बदसूरत क्यों थी? ये सब उसकी वजह से हुआ। ये मारक है, ये उसे दे दो। माफ करना आहे, मुझे नहीं पता था। झाओ झाओ जल्द ही उत्तरी क्षेत्र वापस जाएगा। मैं उसके लिए सामान पैक कर आहे। अब से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हम सब एक परिवार के रूप में रहेंगे, ठीक है? अगर आप वाकई प्रायश्चित करना चाहते हैं तो मुझे तलाक दे दो। आहे। लू चांग यू, अफसोस की बात है कि तुम्हारी ये बातें असली वेन ही अब कभी नहीं सुन पाएगी। पिताजी, क्या माँ हमें नहीं चाहती? ये पिताजी की गलती है। माँ, क्या आप मेरे साथ उत्तरी क्षेत्र वापस नहीं आएंगी? जाओ जाओ, आज मैं तुम्हें विदा कर रही हूँ। जब मुझे समय मिलेगा मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? तुम दोनों आओ, साथ में खाते हैं। अम्मा, ये क्या है? कितनी अच्छी खुशबू है। ये आईएसी है दिलाओ कहते हैं। है दिलाओ, खूब कहा। कहते हैं समुंदर का चांद आसमान का चांद है। जो मेरे सामने है वो मेरा प्यार है। वेन ही,
जाओ जाओ, तुम्हें अपनी माँ मानता है तो तुम्हें मेरे साथ बीसी चलना चाहिए। मेरी रानी बनकर क्या तुम दोनों ने मुझे मुर्दा समझ लिया है? शी। वन बहन, मैंने तुम्हारे लिए एक नया ताज बनवाया है। वो आगे के कमरे में पहुंच गया है। बहन, है दिलाओ, खाने के बाद तुम यूज ट्राई कर सकते। ठीक है। ये है दिलाओ, मियाँ बीसी के स्ट्यू जैसा है। मुझे लगता है उसका मेरे बीसी में रहना बेहतर होगा। मेरी पत्नी है, उसका घर है। मैं आप दोनों को रोकने की सलाह दूंगा। फिक्र मत कर। मैं अभी भी बहन के तलाक का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। हम टूओबा कबीले हमेशा आजाद रहे हैं। वही तुम मत डरो। अगर ये बदमाश तुम्हें जाने नहीं देता तो मैं हजारों सैनिकों के साथ आकर तुम्हें छीन लूंगा। तुम दोनों। अय्या, बस करो। खाना भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सकता है ना? आओ शुरू करते हैं। आओ बच्चों, ज्यादा मांस खाओ, सेहत बनेगी। बच्चे तुम भी खाओ। मुझे ये चाहिए। ए दिलाओ का नाम सच में मशहूर हो रहा है।